शायद अर्चना तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही है, या तो फिर उनका कॉन्सेंट्रेट नहीं है। हेलो। जय मसीह की भैया। हाँ जी, जय मसीह एक्चुअली की। मैं म्यूट नहीं हटा पा रही थी, सॉरी, फ़ोन हैंग कर रहा है। मेरी हाँ गवाही जी। ये है, मैं इलाहाबाद से हूँ ठीक और है। मेरे नाना जी को फ़ीवर आ रहा था। उनको लंग कैंसर का इश्यू था बट था नहीं, और अल्सर था, बट हॉस्पिटल में 1 महीने वो एडमिट थे। अभी 4 डेज़ पहले वो डेथ हो गई उनकी। तो जब वो वेंटिलेटर पे थे तो मैं रो रो के प्रभु से दुआ कर रही थी कि प्रभु, मैं टूटी हुई थी अंदर से। मैं प्रभु से बोली कि प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ इनके बिहाफ में इनके पापों को क्षमा कर। और पिता, इन्होंने जीते जी तो आपके नाम का अंगीकार नहीं किया, पश्चाताप नहीं किया, लेकिन प्रभु हम इनके बिहाफ में आपसे पश्चाताप करते हैं, इनके पापों को क्षमा कर, इनका उद्धार कर, और जो तेरी इच्छा है इनके जीवन में पूरी हो। और उसी टाइम पे 2 बजे वो होश में आए। फिर मैंने बताया प्रभु का नाम उनको। मैं बोली कि यीशु ही तुमको फिर से होश में लाए कि तुम पश्चाताप करके अपना जीवन समर्पित करके उद्धार पा सको। फिर उन्होंने, मैं उनसे बोली धन्यवाद करो, फिर प्रभु ने मेरे मन में डाला कि पश्चाताप करो। फिर मैंने पश्चाताप की प्रार्थना करवाई कि यीशु हमारे पापों के लिए मारा गया है। जैसे प्रभु ने मुझसे बुलवाया मैंने किया, पश्चाताप किया। उसके 2 दिन बाद रात में वो लंबी लंबी सांस ले रहे थे, और मैंने प्रभु से कहा, प्रभु, शरीर में कष्ट झेलने से अच्छा पापी ने अपने पास बुला लीजिए, और पिता आपकी इच्छा इनके जीवन से पूरी हो। सुबह 5 बजे एक्सपायर हो गए। मुझे विश्वास है वो प्रभु के पास है। घर में थोड़ा सा वो है, बट मुझे इतना विश्वास है कि उन्होंने पश्चाताप किया था और वो आत्मा प्रभु के पास गई। इसलिए प्रभु को सारी महिमा मिले। सब कुछ प्रभु करता है। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु के नाम की महिमा हो। ये छोटी नहीं, बहुत बड़ी गवाही है। अचानक मुझे हमारे अगुओं की गवाही याद आ गई। और कुछ ऐसे ही हुआ था कि हमारे अगुओं की कोई रिलेशन में थी, अपना मतलब ब्लड का रिलेशन था, तो वो सो चुके थे प्रभु में। और हाँ, मतलब सोने वाले थे, तो उससे पहले ही उनको प्रभु का नाम दिया गया। और जैसे उनको प्रभु का नाम दिया गया, तो उसके कुछ घंटे बाद शायद वो सो गए प्रभु में। और हुआ कुछ ऐसा, जब वो सो गए, मतलब अपना पृथ्वी का जीवन समाप्त किया। उनको भी बीमारी थी, समस्या थी कुछ। तो जैसे ही उन्होंने अपना पृथ्वी का जीवन समाप्त किया, प्रभु को ग्रहण करने के बाद उन्होंने आखिरी सांस में प्रभु को ग्रहण किया, जैसे उस डाकू ने किया था क्रूस पर। तो बिल्कुल उसी तरीके से उन बहन ने भी मतलब प्रभु को ग्रहण किया। जैसे ही वो खत्म हो गई, उसके बाद परमेश्वर की आत्मा ने उनको दर्शन में दिखाया कि वो बहन बोल रही है अपने बच्चों से कि मेरे बच्चों, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मतलब तुम्हारी इस उस छोटी सी प्रार्थना के द्वारा, जो तुमने मेरे लिए सिर्फ 2 मिनट की उस छोटी सी प्रार्थना करवाई थी, तुमने मेरे मुंह से अंगीकार करवाया था, मुझसे पश्चाताप करवाया था, और मुझे अपना मुझे मतलब यीशु मसीह के बारे में बताकर कि मैं यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करूं और मैं अपना मुक्तिदाता ग्रहण करूं, उस छोटी सी प्रार्थना के द्वारा आज मैं नरक में नहीं हूं। आज मैं प्रभु के पास सही सलामत सुरक्षित हूं। आपकी उस छोटी सी प्रार्थना के द्वारा आज मेरे प्राण बच गए। ये सच्चाई है। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु ने वो आत्मा इस बहन के द्वारा बचाई, और प्रभु ने उस आत्मा को दर्द पीड़ाओं से भी आजाद किया, यहाँ तक कि नरक जाने से बचा लिया। और दूसरा, उस आत्मा को दोबारा से होश में लेकर आया प्रभु, ताकि उनको पश्चाताप का मौका मिले और वो पापों से तौबा करे और उनकी आत्मा नरक जाने से बच जाए। क्योंकि अगर हम लूका का 16वां अध्याय पढ़े, तो उसमें साफ बता रखा है कि उस व्यक्ति ने पश्चाताप नहीं किया और पवित्रता सच्चाई खराई में नहीं चला, और उसकी आत्मा अधोलोक में थी। और दूसरा, लाजर की आत्मा स्वर्गलोक में अब्राहम की गोद में। तो प्रभु का धन्यवाद। प्रभु उस बहन को आशीष दे। तो कोई भी एक व्यक्ति धीरे ठीक है, धीरे रुक करके। रहे हैं। हाँ, प्रभु का धन्यवाद। सारी महिमा प्रभु को मिले। जय मसीह की। और काजल, गवाही दीजिए। जी भैया। मेरे पास तो बहुत सारी गवाहियां हैं लेकिन जी समय जी, अपने कम है परिवार की, और हाँ, आप गवाही दीजिए, पूरी जी, गवाही दीजिए अपनी। पूरी गवाही। हम लोग हिंदू फैमिली से हैं और हम मतलब अभी सब लोग हिंदू हैं। पापा और मेरे छोटे भाई बहन, हम लोग 5 6 बहन एक भाई है। तो मेरी बड़ी बहन जॉन्डिस से ना बहुत जवान थी, वो 30 साल की थी। वो उसके 2 बच्चे थे, एक लड़का एक लड़की। उसको जॉन्डिस था। वो बहुत तकलीफ सह के, हम हिंदू थे हमको पता नहीं, तो वो तकलीफ सह के होशंगाबाद में उसका ससुराल था, 1 साल की बेटी को छोड़ के और 3 साल के बेटे को छोड़ के जॉन्डिस से वो तड़प तड़प के हॉस्पिटल, जितना भी ब्लड चढ़वाती थी हॉस्पिटल में सब पानी बन जाता था। तो वो तड़प तड़प के चली गई। हमको नहीं पता था परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर कौन है। हम सोचते थे कि हम जो पूजा पाठ करते यही परमेश्वर है, ठीक है, और यही एक सच्चाई है, हमको कुछ नहीं मालूम था। फिर उसके बाद बड़ी बहन खत्म हो गई 30 साल की एज में, वो दुख हम भूल गए। मम्मी खत्म, मम्मी को हो गया पेट में पथरी हो गया था। वो पथरी का डॉक्टर गलत गलत इलाज किया। फिर मम्मी भी हमारी खत्म हो गई। बहुत बहुत तकलीफ झेल के मम्मी भी खत्म हो गई। फिर हम बोले कि फिर भी हमारा विश्वास नहीं गया। हम बोले कोई है
कोई है, एक है, जब सब दुनिया मानती है तो हम भी मानते हैं, हम फिर और पूजा पाठ करने लगे। फिर उसके बाद हुआ ये, छोटी वाली बहन को टीबी की बीमारी हो गई, उसको टीबी की बीमारी हो गई, वो भी बिस्तर पे आ गई मम्मी और बड़ी बहन जाने के बाद। फिर हम लोग इतने दुख में थे, इतने दुख में थे। फिर पापा, मम्मी के मरने के बाद पापा दारू पीने लगे, इतना ड्रिंक करते थे, घर नहीं आते थे, कहीं कहीं चले जाते थे, किसके घर जाते थे वहीं सो जाते थे दारू पी के। फिर हम लोग सब भाई बहन रह गए, हम लोग चार चार बहन एक भाई। फिर हम लोग बोले, मेरे भाई बहन बहुत छोटे थे, पूरी मैं बड़ी बहन हूँ, मेरे ऊपर जिम्मेदारी आ गई। तो मैंने सोचा कि मैं 4,000 की सैलरी की मैं नौकरी करती हूँ, किराए का घर है, मैं किराए कहाँ से दूं, मैं राशन कहाँ से लाऊं, फिर बहन का इलाज कहाँ से कराऊं, बहन की आए दिन ये चेस्ट का एक्सरे करा लो, ये ब्लड टेस्ट करा लो, वो दवाई ले आओ। मतलब मैं इतनी परेशान हो गई थी ना घर की जिम्मेदारी उठा के। मम्मी खत्म हो गई, पापा घर नहीं आते, दारू पी के कहीं भी पड़े रहते हैं, कोई खर्चा देने वाला नहीं, मकान मालिक धमकी देता, जाओ निकलो बाहर, निकलो घर खाली करो, किराए नहीं देते हो। मतलब मैं लाइफ से इतनी परेशान हो गई थी, मैं अंदर से बोलती थी कि अगर कोई है तो सुनता क्यों नहीं है, क्यों हम इतना दुख देखते हैं, और भगवान है तो कहाँ है। और जितना पूजा पाठ करते थे उतना दुख बढ़ते जाता था, उतनी मेरी बहन बीमार होते जाती थी। अब वो 4,000 में मैं घर का किराया दूं, कि राशन लाऊं, कि भाई बहन का फीस पटाऊं, कि मैं मेरी बहन के इलाज के लिए पैसे लाऊं। मैं जिंदगी से इतनी परेशान हो गई थी। रिश्तेदार हैं, चाचा लोग हैं करोड़पति, लेकिन कोई हमको 10 रुपए भी नहीं देता था। कोई पूछता नहीं था कि बेटा तुम्हारे माँ बाप नहीं है तो तुमने खाना खाया। मतलब हमारी जिंदगी इतनी खराब थी ना, रईस रईस रिश्तेदार थे, कोई नहीं पूछता था हमको। हम लोग को ऐसा लगता था कि हम लोग दुनिया में अकेले हैं और अनाथ है। माँ भी मर गई, बाप भी ऐसा है कि दारू पी के कभी आता ही नहीं है, हम किसको बोले। मतलब कोई है कि जो हमारे दुख सुनेगा, कोई है जो हमारे आंसू पोंछेगा। तो हम बहुत भटकते थे दुनिया में, हमको कोई बताता ही नहीं था कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में, कि हमने दुनिया में मंदिर मस्जिद पूजा पाठ सब किया, लेकिन हम लोग भटक रहे थे कि कोई छुड़ाए हमको, हमारे दुख को कोई देखे कि हम कितने दुख में हैं। फिर एक दिन अचानक से मेरी बहन है, एक यहाँ पे लोकल में उसने शादी की थी, उसकी, हम जैसे बताया कि हम लोग 6 बहन है, तो एक लोकल में शादी कर ली थी और हम लोग 4 भाई बहन घर में थे। तो एक उसकी ननंद बोली कि दीदी मेरे को मेरी सहेली बताई है कि प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कराओ तो सब परेशानी दूर हो जाती है। तो मैंने कहा, देख रानू, हम लोग इतनी दुनिया में सब जगह गए हैं, जहां तू, वो शिरडी गए, यहाँ गए, सब गए, कोई हमको, ठीक है तू जहां बोले कि हम वहां भी जाएंगे, हमको कोई सुनेगा, जहां सब जगह गए एक बार यहाँ भी प्रार्थना करा लेते हैं। एक वो दिन था जिंदगी का, मैं अपनी बीमार बहन को लेके गई, और मैंने, वो पास्टर जी इतने अच्छे थे, उनको, हम उनके घर गए, उनके घर के जैसे ही हमने गेट के अंदर एंट्री किए, ऐसा लगा किसी ने पूरा बोझ ले लिया हो। अभी कुछ हुआ नहीं था दुआ प्रार्थना, लेकिन ऐसी शांति थी उनके घर में कि ऐसा लग रहा था कि भारीपन जो सर में था, बॉडी में भारीपन था, वो पूरा किसी ने ले लिया हो। किसने लिया समझ में नहीं आ रहा था कुछ, क्या हो रहा है यहाँ पे, कौन बोल रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के, बचपन में सीरियल देखते थे दया सागर, हाँ वो प्रभु यीशु मसीह, लेकिन उन्हीं के बारे में प्रार्थना कर रहे हैं भैया। और भैया ने वचन बताया कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, अनंत जीवन पाए। उस समय हमें वचन समझ में नहीं आते थे, और हम सोचते थे कि, और भैया ने एक और बोझ है, सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। भैया ने वो प्रार्थना की है, मेरे सर पे हाथ रख के, ऐसा लगा किसी ने, शरीर में जो भारीपन था ना, मर जा, अब कुछ नहीं बचा, मर जा, सब खत्म हो गया है, तेरे माँ बाप भी नहीं है, तेरे देख ऐसे कर करके तू नहीं कर पाएगी, नहीं पाल पाएगी भाई बहनों को, ऐसे कर करके जो अंदर से शैतान बोलता था मर जा, जहर खा ले। हम इतने परेशान हो गए थे कि हम लोग कीटनाशक ले आए थे, कि जब हमारे पास पैसे ही नहीं है जिंदगी जीने के लिए तो हम क्या करेंगे। हम जहर खाने के लिए जो कीटनाशक ले आई थी, उस मौत से हम चारों भाई बहन को प्रभु यीशु मसीह ने बचाया है। आज अगर जिंदा है, और आज अगर अच्छी जिंदगी हमारे पास, प्रभु ने सब कुछ दिया, घर दिया, अच्छे अच्छे घर में शादी कराई, पूरे दुख, मेरी बहन जो बीमार, फिट्स आते थे, टीबी की बीमारी थी, प्रभु ने उसको ऐसा छुआ कि उसको कोई बीमारी नहीं, कोई खांसी नहीं, कुछ नहीं। जितनी गवाही दूंगी परमेश्वर की उतनी कम है। सबसे बड़ी गवाही ये कि आज अगर हम चारों भाई बहन जिंदा हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने जीवन दिया है, सब कुछ दिया। मैं जितनी महिमा, जितनी तारीफ प्रभु को करूं ना, मेरे पास शब्द नहीं है उतना बोलने के लिए कि प्रभु ने मुझे क्या क्या दिया है। उस महान परमेश्वर को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। कितनी सामर्थ्य गवाही है, ये होती जिंदगी बदलने वाली गवाही। प्रभु का नाम महिमा पाए, प्रभु का धन्यवाद। क्या हम लोगों की जिंदगी में कोई गवाहियां नहीं है? हम किस किस प्रकार की गवाहियां दे रहे हैं? कितनी सामर्थ्य गवाही दी है। ये है जिंदगी की हकीकत, ये है जिंदगी की गवाहियां। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और अगली गवाही किसी और को देनी है।
तो और दीजिए, एक एक करके। विकास छेड़ना जय बंद करो मसीह बिल्कुल। ब्रदर, मैं अपनी गवाही देना चाहती हूँ। हाँ दीपा सिस्टर गवाही दीजिए, अपनी पूरी गवाही देना अपनी। जी, जय मसीह की सबको। मैं दीपा रानी हूँ, नाम मेरा दीपा रानी, मैं उत्तराखंड उत्तरकाशी से हूँ। मैं मैंने भी प्रभु को नहीं जाना था, प्रभु कौन है, यीशु मसीह कौन है, मैं कभी नहीं जानती थी यीशु मसीह कौन है। लेकिन जब मैं बीमार हुई थी, मैं पागल हो गई थी। मुझे कोई होश खबर नहीं रहता था। आप लोग तो जानते होंगे कि एक पागल कैसा होता है। तो मैं वैसी हो गई थी। मतलब मैं अपने पेट में चाकू मारती रहती थी। जहर भी मैंने खरीद लिया था। और क्या बोलो उसको, जब अकेले में मेरा परिवार कहीं चला जाता तो अकेले में बैठ करके दुपट्टे से मैं गला घोटती रहती थी अपना। और नींद मुझे बिल्कुल नहीं आती थी। हमारे यहाँ यूपी में बिजनौर में ट्रेनें चलती है, मैं ट्रेन के आगे मरने के लिए जाती थी। लेकिन मेरे घर वालों ने मेरे को बहुत जगह दिखाया था, हर जगह दिखा लिया था, बालाजी धाम और जो छोटे मोटे जादू टोने वगैरह होते हैं वो सब करवा दिया था मेरे ऊपर, भेंट बलि सब कुछ करा दिया था। लेकिन आराम कहीं से नहीं हो रहा था, सुकून कहीं से नहीं मिल रहा था। लेकिन लास्ट में मेरे परिवार वालों ने, मेरे सास ससुर ने मुझे मेरे मायके में इलाज के लिए छोड़ दिया था कि तुम लोग हो, हमने तो इधर से बहुत कोशिश कर ली, हो सकता तुम लोग इधर से कोशिश करो, हो सकता अगर ठीक हो जाए तो अच्छी बात है। तो मेरे भाई लोगों ने भी मुझे हर कहीं दिखाया, वहां भी कोई जगह नहीं छोड़ती जहाँ मेरे भाई लोग नहीं ले गए। मुझे जोली ग्रैंड डॉक्टर पे दिखाया, मेरे माइंड पे शॉट लगे, लेकिन वहां से भी आराम नहीं हुआ था। फिर देहरादून में मेरे भाई मेरे को लेकर के गए, वहां भी शॉट लगे मेरे दिमाग पर, वहां पे भी आराम नहीं हुआ था। मुरादाबाद भी लेके गए, मुरादाबाद से मेरे को कोई आराम नहीं हुआ था। लेकिन फिर क्या बोले उसको मैं तड़पती रहती थी, मरने के लिए भाग जाती थी मैं कि अब जब मुझे सुकून ही नहीं है तो मुझे क्या करना क्या है। जब जैसे सब आपस में बैठ जाते हैं, बातचीत करते हैं, वैसे भी मैं बात नहीं कर पाती थी, बात करना भी मैं भूल गई थी। मेरे माइंड में शब्द नहीं आते थे, जुबान भी बात करते करते मेरी लड़ खड़ाती थी। और अब आप लोग महसूस कर सकते हो कि मैं कैसे बात कर रही हूँ, उस समय मैं बात करना भी भूल गई थी। लेकिन एक बंदा आया, वो मेरे भाई का दोस्त है, उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया। और जब जैसे मैंने यीशु को जाना, मैंने यीशु है कौन, कि मैंने कहा, मैंने उसका भाई, मेरा तो मरने का मन करता है। उसने, मेरे भाई ने बोला, सिस्टर आप दुखी मत हो मेरी बहन, अब तुम ये समझ लो यदि तुम पिता परमेश्वर की संगति में जा सकती हो तो जाओ, जाना तुम्हारा काम है, बताना मेरा काम है। तो उसने जैसे पिता परमेश्वर के बारे में बताया और मैं गई वहां पर, मेरी भाभी लगती है वो, उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना किया और मुझे समझाया कि दीपा, हम एक, यहाँ हमारा कुछ नहीं है पृथ्वी पर जो है, जिसने हमें बनाया है वही जानता है कि हमारे शरीर में क्या रोग और क्या बीमारी है। तो अगर तू प्रार्थना करेगी तो हर समय खाते पीते प्रार्थना कर, और पिता परमेश्वर से बोल, परमात्मा से बोल, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मुझे चंगा कर। तो मैं ऐसे ही करती थी। लेकिन जब तो मैंने यूट्यूब पे, मेरे माइंड में एक बात अचानक से आई कि ये यीशु मसीह है कौन। मैंने अपने छोटे भाई का फोन लिया, मैंने, भाई मेरे को फोन दे, मुझे यीशु मसीह के बारे में मंगाना है, यीशु मसीह है कौन। तो मैंने अपने भाई का फोन लिया, वैसे ही बोल दिया, बोलना तो मेरे को नहीं आता था। यीशु मसीह के बारे में मैंने यूट्यूब पे जैसे मंगाया तो वाकई मेरा विश्वास और बढ़ गया। जो लोग पागल हैं वो भी चंगे हो रहे हैं, जो डिप्रेशन में है वो भी चंगे हो रहे हैं, जो देख नहीं सकते, जिन्होंने जन्म से देखा ही नहीं है वो भी देख रहे हैं। तो मेरा विश्वास बढ़ गया। मैंने यूट्यूब से नंबर निकाले पास्टर लोगों के, लेकिन मैंने प्रार्थना कराई तब भी मेरे को आराम नहीं हुआ था, मुझे कुछ फील ही नहीं हो रहा था। लेकिन मेरा विश्वास धीरे धीरे बढ़ रहा था उस समय भी। लेकिन मैंने बहुत जगह प्रार्थना करवाई, फोन लगाकर भी मैंने प्रार्थना करवाई, तब भी मुझे आराम नहीं हुआ। फिर किसी सिस्टर ने बोला कि सिस्टर आप सबसे पहले अपने पापों का अंगीकार करो, जो मुझे उस सिस्टर ने बात बताई थी। मैंने कहा ये कौन सा भगवान है जो पाप क्षमा करवाता है। तो बस जैसे उस सिस्टर ने बोला, तो सिस्टर, मुझे तभी कुछ ज्यादा याद नहीं कि जो जैसा भी है बस तुम कह दो। तो मैंने गई, उस सिस्टर से बात करने के बाद मैंने दरवाजा बंद किया, एकांत में बैठी, घुटनों के बल रो रो करके मैंने अपने पापों का अंगीकार किया। थैंक यू ब्रदर, जितने भी मसीह भाई बहन है, बस उस दिन से ही मेरी लाइफ में चेंज आना शुरू हो चुका था। धीरे धीरे जब मैं लेटी तो झटके लगते थे, ऐसे लगते थे करंट लगा रहे होंगे। मेरी बॉडी मुझे महसूस होने लगी थी, मैं बॉडी को महसूस करना सब भूल चुकी थी। लेकिन जब से मैंने प्रभु से खुद बैठ करके मैंने तो प्रार्थना किया, खुद ने मैंने वचन पढ़े, खुद ने मैंने यीशु का नाम लिया, तो मैं खुद ने जो मैंने मेहनत की थी वो मेरी मेहनत का फल मुझे मिला। मैंने जितनों से प्रार्थना करी थी किसी से आराम नहीं हुआ था, लेकिन जब मैंने खुद ने प्रार्थना करके अपने पापों का अंगीकार करके प्रार्थना किया, तब यीशु मसीह ने मेरा जीवन बदल दिया। और मैंने कहा था, खुदा प्रभु यीशु मैं तुझे नहीं जानती हूँ, लेकिन जिस दिन मैं ठीक हो गई उस दिन मेरा जीवन आपका ही हो जाएगा। और ये बात रियल है, मुझे मेरे खुदा ने चंगाई दी, नौकरी के साथ मुझे प्रभु ने ब्लेस किया और मैंने अपना जीवन यीशु को दे दिया। और आज मुझे खुदा ऐसा इस्तेमाल कर रहा है कि पूरा शरीर मेरा पवित्र आत्मा से 24 घंटे भरा हुआ रहता है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं अपने मायके जाने का मेरा कोई प्लान नहीं था कि मुझे अपने मायके में जाना है, बिजनौर में जाना है, मैं उत्तरकाशी में उस समय। तो खुदा मुझे बिजनौर ले गया।
वहां पर कुछ लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनने के लिए वो वहां पर भी तड़प रहे हैं। और मेरे पास लोग आए जिनको पता हुआ कि यीशु पिता परमेश्वर ने दीपा को ठीक किया है, और वो लोग मुझसे पहले प्रभु में प्रार्थना कर रहे हैं। अभी तक उन लोगों को चंगाई नहीं मिली है, लेकिन जिस तरह मैंने प्रार्थना किया, मैंने सब कुछ त्याग दिया था, पूजा पाठ और ये प्रसाद खाना, मंदिरों में जाना, घंटे बजाना, ये सब त्याग करके जब मैंने यीशु से प्रार्थना की थी अपने लिए। और ये हकीकत बात है, अगर जिस लोगों का प्रार्थना, मैं ये बात ही बोलूं, जिस लोगों का प्रार्थना का उत्तर भी नहीं आ रहा हो, तो आप लोग भी प्लीज एक ही नाव में पैर रख करके तब यीशु से प्रार्थना करो। यीशु प्रार्थना का उत्तर देने वाला खुदा है, प्यार करता है वो हमसे। और बाकी तो मेरा प्रभु मुझे यहाँ से बिजनौर लेकर के गया, मेरा कोई वो नहीं था मैं मायके जाऊं, अपने बिजनौर जाऊं, मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं था। तो वहां पर मैं गई और कुछ लोग मेरे पास आए, बच्चे मेरे पास आए कि हमारी मम्मी के लिए प्रार्थना करो, हमारे घर चल के प्रार्थना करो। मैंने कहा खुदा ये क्या हो रहा है कि तू शायद मुझे इसलिए लेके आया है यहाँ पर कि लोग परेशान है तेरा वचन सुनने के लिए, कि हम तो तरस रहे हैं खुदा की संगति के लिए यहाँ पर। तो मैं अपनी मेरी चाची लगती है वहां पे गई, मैंने उनके लिए प्रार्थना किया, और जैसे मैंने उनको प्रार्थना कर समझाया पूरी रीति से यीशु के बारे में, तो उन लोगों ने अपने पापों का अंगीकार किया और यीशु मसीह पे विश्वास कर रहे हैं वो लोग। तो वो प्रभु को ग्रहण कर लिया उन लोगों ने, पूरे परिवार ने। और फिर क्या हुआ, और एक दिन क्या हुआ, घर पे थी मैं, वहां पे मेरा कोई चांस नहीं था। एक हमारे पास्टर है, शायद विनोद नहीं डेविड है उनका नाम, और उन्होंने बोला सिस्टर आप संगति करो वहां पर अपने मायके में, अभी संगति मत करना जब तक मैं ना हूं। मैंने ठीक है, मेरा संगति करने का वहां पे कोई विचार नहीं था। पहले तो मेरी रूपा मेरी सिस्टर पे पवित्र आत्मा उतरा, बहुत खतरनाक वाला, क्योंकि विरोधियों ने हमें बहुत चारों तरफ से घेरा हुआ था। हमारे घर के कुछ विरोधी है, मैं नाम नहीं लूंगी, खुदा के बच्चे हैं, वो प्रभु को नहीं जाना उन्होंने। तो हम मुझे विरोधियों ने बहुत बुरी तरह से घेर लिया था। जब मैंने यीशु के बारे में उन लोगों को बताया था, तो वो ये लोग बोल रहे थे कि तुम हमारे आगे शोरी बोलो घुटने टेक करके कि तू हमने कौन से पाप किए हैं जो तुम हमसे पाप क्षमा करवा रहे हो। तो मैंने कहा था ठीक है हम सॉरी बोल देंगे। विरोधी ने हमें बहुत बुरी तरह से घेर रखा था अनंतपुर में, बिजनौर में। मैंने ठीक है मैं सॉरी बोलती हूँ, ठीक है मैंने आप लोगों को यीशु के बारे में बताया और पाप क्षमा करने का यीशु का नाम तुम लोगों को दिया, सॉरी मैं सॉरी बोलती हूँ कान पकड़ के। तो हमें विरोधियों ने भी घेरा होता। उसी समय उसी घड़ी ऐसा पवित्र आत्मा उतरा, थैंक यू ब्रदर, आप विश्वास नहीं करेंगे, वो पवित्र आत्मा ऐसा उतरा कि मुझे अपना कुछ, और लोग भाग भाग के आए प्रभु के वचन सुनने के लिए, और हमारे घर में भीड़ हो गई। और पवित्र आत्मा ऐसा उतरा कि उनके ही मेरा प्रभु कितना प्यार करता है, स्वर्ग का राजा हर किसी के घुटनों में गिरने के लिए तैयार हो गया। मेरे बच्चों विश्वास कर लो, मेरा वक्त आ गया है आने का, मेरा वक्त आ गया है आने का, मेरे बच्चों विश्वास कर लो। ऐसा रो रहा था, हिड़की मार मार कर रो रहा था उस समय, जिस समय लोग प्रभु का वचन सुनने के लिए घर में आ रखे थे। हमारे घर में भीड़ हो गई थी उस दिन, संडे का दिन था शायद, हाँ संडे का ही दिन था शायद। तो लोग ऐसे वचन सुनने के लिए आए और पवित्र आत्मा हर किसी के घुटने पे गिर रहा था, पैरों में नीचे गिर गिर करके रो रहा था। मुझे जब वो पवित्र आत्मा ऐसे रो रहा था, तड़प रहा था बुरी हालत से, और ऊपर आसमान में उठा के कहे खुदा ये नहीं जानते हैं मेरे पिता, इन्हें क्षमा कर, इन्हें मौका दे दे फिर से, ये अपने मन फिराने के लिए तैयार हैं। लेकिन कुछ मैं ऐसा भी फील कर रही थी, कुछ लोग, मेरे मुंह से ऐसी बात, कुछ लोग चंगाई प्राप्त करने के लिए आते हैं मेरे पास, लेकिन यीशु को जानने के लिए कोई नहीं आता कि यीशु है कौन। और जिस दिन तुम मरोगे तो तुम सब अपने पापों ही मरोगे। लेकिन मैं तुम्हें अभी कहता हूँ सुधारो, वक्त है अभी तुम्हारे पास, बच जाओ। धन दौलत, ऐसी बातें मेरे मुंह से वहां पर अचानक निकल रही थी, और इतना रो रहा था पवित्र आत्मा, शायद वो किसी के लिए नहीं रोता जितना वो हम मनुष्य, हम पापियों के लिए रोता है पवित्र आत्मा। ऐसा रोता है पवित्र आत्मा हम मनुष्यों के लिए, पापियों के लिए। ऐसा क्या है हम पापियों में जो एक स्वर्ग का राजा हमारे लिए रोता है? क्यों, आखिर क्यों? फिर पवित्र आत्मा मुझे वहां पर लेके गया ऋषिकेश में। मेरे हस्बैंड से मेरी थोड़ी सी ऐसी कुछ बोलचाल हो गई थी, तो मुझे नहीं पता था कि परमेश्वर मुझे इस जिले में क्यों दौड़ा रहा है, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था परमेश्वर मुझे इस जिले में क्यों दौड़ा रहा है। फिर मैं ऋषिकेश गई, मुझे गाड़ी नहीं मिल रही थी हरिद्वार से ऋषिकेश के लिए, मुझे उत्तरकाशी आना था यहाँ पर जहाँ पर मैं हूँ, मुझे वहाँ गाड़ी नहीं मिली। तो मैंने सीधे मेरे माइंड में आया, मैंने अपने भाई को फोन किया, रजत मुझे लेट हो गया है उत्तरकाशी के लिए, मुझे सुधा भाभी का नंबर दे, मेरी भाभी ऋषिकेश में रहती हैं। तो मेरे भाई ने मेरे भाभी से बात कराया, और मैंने बोला भाभी मैं वहीं आ रही हूँ, मैं कल सुबह उत्तरकाशी निकलना है मेरे को। तो भाभी ने बोला ठीक है आ जाओ। तो जैसे ही मैं वहां गई, मेरी भाभी के मुंह से निकला कि दीपा चल तुझे तेरी दादी से मिलाऊं। मैंने कौन सी दादी? तेरी अपनी दादी ब्रदर, मेरी अपनी दादी, जहाँ मेरी मम्मी की शादी हुई थी,
मेरे मेरे पापा पर्सनल जिनसे मेरा जन्म हुआ है वो पापा मेरे खत्म हो गए थे, और मेरे मामा लोग ने मेरी मम्मी की शादी कर दी थी दूसरी। तो मुझे मेरी दादी, मैं खुदा का धन्यवाद करती कि 28-29 साल के बाद वो परिवार मुझे मिला है। हाँ, ओके। हाँ, सबसे पहले भैया आपको जय मसीह की, और जितने भी भाई बहन जुड़े हुए हैं उन सभी को जय मसीह की। मैं पहली बार ज्वाइन हुई हूँ इस मीटिंग में। मैं भैया के वीडियोस देखती हूँ तो काफी हार्ट टच होते हैं उनके वीडियोस, उनके वचन बहुत अच्छा लगता है, मोटिव पावर भी मिलता है। और मेरी तो ऐसे कई सारी गवाही है, बट मैं आज छोटी सी गवाही शेयर करना चाहूंगी। क्या है ना कि यहाँ पे हम दुनिया में सारे लोग जो जी रहे हैं, हम सब लोग पैसे को, रिलेशन को, प्रॉपर्टी को, इन सारे चीजों को, खाने को, फैशन को, इन सारी चीजों को इतना फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं, उन्हीं से हम इतना प्यार कर रहे हैं, उन्हीं के पीछे पागल हो रहे हैं, लेकिन वो हमें नहीं प्यार करते हैं। वो अपनी जगह है और वो नाशवान बातें हैं, नाशवान चीजें हैं, वो एक दिन खत्म ही होने वाली है। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु ने मुझसे किस तरीके से, किस हद तक प्यार किया है। आज सभी लोग पैसों में, प्रॉपर्टी में, रिलेशन में, हर एक बातों में इतना घमंडी हो गए, इतना घमंड चढ़ गया है कि किसी को परमेश्वर का प्यार दिखता ही नहीं है, उसी में खो गए हैं सभी लोग। तो आज कोरोना वायरस जो 2 साल से चल रहा है, परमेश्वर ने उस कोरोना वायरस की वजह से परमेश्वर ने उस घमंड को भी हरा दिया है। सबको बता दिया है कि लोगों, तुम जिस पैसों पे, जिस प्रॉपर्टी पे, जिस इंसानों पे, लोगों पे घमंड करते हो, वो खत्म होने वाला है, वो किसी काम का नहीं है। मेरे पास आओ, मुझसे प्यार करो। आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, वैसे मेरे बॉडी में बहुत सारी बातों की कमियां है। मुझे अस्थमा के 2 अटैक आ चुके हैं, और मैं 24 घंटे के ऊपर मैं सांस नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि मुझे रोज इनहेलर लेना पड़ता है। मुझे माइग्रेन का प्रॉब्लम है। 2 किडनी में से एक किडनी ग्रोथ कर, मतलब एक किडनी का ग्रोथ नहीं है, एक किडनी ग्रोथ है, उस वही वर्क करती है बॉडी के अंदर। और ट्यूमर का भी ऑपरेशन हुआ, क्रिकेट बॉल इतना ट्यूमर हुआ था पेट में, और वही वो ट्यूमर उसी किडनी को अटैच था जो किडनी वर्क कर रही है बॉडी में। और मुझे बहुत सारे अंदर भी स्टिचेस है, ऊपर भी स्टिचेस है, पेट के ऊपर, और माइग्रेन का भी प्रॉब्लम है। ये सारी प्रॉब्लम्स है। यहाँ पे इतने सारे लोग मर गए हैं कोरोना की वजह से। हमारे बिल्डिंग में हमारे ऊपर के भैया मर गए हैं कोरोना की वजह से। यहाँ पे लोगों को वेंटिलेटर नहीं मिल रहा है, बेड नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, सांस के लिए तड़प रहे हैं लोग। और पैसा होने के बावजूद भी पैसा काम नहीं कर गया था। और मैं तो अस्थमा प्रॉब्लम वाली पेशेंट थी, और मेरे हस्बैंड की, हमारी गाड़ी खराब थी, हमारे पास 1 रुपया भी नहीं था। लॉकडाउन की वजह से जॉब बंद, तो सैलरी बंद, कुछ भी नहीं था। मेरे हस्बैंड पैदल गए हॉस्पिटल में, हमको बेड अवेलेबल नहीं मिला। प्राइवेट हॉस्पिटल में डॉक्टर आके चेक करके चले गए। वो बोले कि इनका पल्स इतना बढ़ गया है कि अगर एक सलाइन भी लगाते तो इनके लंग्स में पानी हो जाएगा, बहुत क्रिटिकल केस है। मेरे हस्बैंड रो रहे थे, वीडियो कॉल करके मम्मी पापा घर वाले सब रो रहे थे। यहाँ पे देखिए, कोई रिलेटिव नहीं आ रहा था, कोई जा नहीं रहा था। आज ऐसी स्थिति आ गई थी कि कोई इंसान किसी से मदद नहीं कर सकता था, किसी को छू नहीं सकता था, कोई पैसा काम नहीं कर रहा था, कोई गाड़ी काम नहीं कर रही थी। मैं जब मर रही थी, मैंने फील कर लिया था कि नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता, मैं सबको खो दूंगी। मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी, खाना कड़वा हो लग रहा था, और सब मतलब ऐसी स्थिति हो गई थी कि मैं बेड से भी नहीं उठ पा रही थी, हस्बैंड टच भी नहीं कर पा रहे थे। तो फिर मैंने एक ही चीज बोला, और मैं यहाँ पे तो सांस की बात है, और मैं अस्थमा प्रॉब्लम वाली लड़की थी। मैंने एक ही चीज बोला प्रभु यीशु को, प्रभु यीशु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई, तू मुझे बचा, प्रभु यीशु तू मुझे बचा। मेरे मुंह से एक बार ये वर्ड निकला, फिर मैंने आत्मा से बार बार यही कहा, आत्मा से बार बार कहा, और प्रभु यीशु ने उसी वक्त मुझे छू लिया। मेरी बॉडी पूरी हिलने लगी। जहां मेरा शरीर काम नहीं कर रहा था, वहां परमेश्वर का आत्मा मेरे शरीर में आया। मेरे मुंह से अन्य लैंग्वेज वाली प्रार्थना निकली, अपने आप निकली। मेरे बॉडी में पूरा करंट आया, मेरा बॉडी हिलने लगा। मैं खुद ही वो प्रेयर करने लगी, और मैं उस वक्त मैंने फील किया कि मैं चंगी हो गई। मेरे हस्बैंड ने अपने आंखों से देखा। वो भी हिंदू फैमिली से बिलोंग करते, मम्मी पापा के यहाँ से भी मैं हिंदू हूँ, यहाँ से भी सिर्फ मेरे फैमिली में, दोनों फैमिली में अकेली मसीही विश्वासी हूँ। मेरे हस्बैंड ने खुद देखा कि मैं मतलब ठीक होगी। उन्होंने खुद से होके घुटने टेके और प्रार्थना किए मेरे लिए। मैंने उनको यही कहा था कि मुझे कभी कुछ हो जाए, कहीं मत जाना, मेरे खुदा के सामने मेरे लिए प्रार्थना करना, उन्हीं के सामने घुटने टेकना। तो उन्होंने वही किया, और उन्होंने आज देखा। तो आज हम दोनों रोज रात को घुटने टेक के प्रेयर करते हैं। मैं बस यही बताना चाहती हूँ सभी को कि पैसों पे, रिलेशन पे, किसी प्रॉपर्टी पे, किसी बात पे, संसार पे घमंड मत करो, ये सब खत्म होने वाला है।
घमंड बस प्रभु यीशु के प्यार पे करो, क्योंकि प्रभु यीशु इतना प्यार करता है ना कि ऐसी स्थिति में भी बचाता है। आज आज सोचो, मैं मेरी कंडीशन जो है फिर भी मैं आज जिंदा हूँ और आज सबके सामने बात कर रही हूँ। यही मेरे लिए प्रभु यीशु का बहुत बड़ा प्यार है। बस मुझे यही आपसे छोटी सी गवाही बतानी थी। थैंक यू। धन्यवाद प्रभु का। ये छोटी सी गवाही नहीं है मेरी बहन, ये वो गवाही है कि इंसान को जिंदगी मिली है और आपके द्वारा पता नहीं कितने को जिंदगी मिलना शुरू हो गई है। आपकी जो गवाही है ना, जब ये आपके पति ने जानी तो आपके पति ने विश्वास किया, उनके प्राण बचे, उन्होंने विश्वास किया, उन्होंने देखा कि जब प्रभु ने मेरी पत्नी को बचाया है, कोई और दुनिया की संसार की ताकत नहीं बचा पा रही थी। न धन, न दौलत, न ईश्वर, न भगवान, न गुरु, न बाबा, न कोई अम्मा, न कोई देवी देवता। लेकिन जब मेरी पत्नी ने सिर्फ प्रभु यीशु को पुकारा तो उसी समय प्रभु ने उत्तर दिया। क्योंकि ये वाली बातें सिर्फ पवित्र बाइबल में लिखा है कि तू संकट के समय मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगी। ये वाली बातें सिर्फ बाइबल में लिखी है कि मैं तुझे चंगा करूंगा, तेरे आंसू को पोंछूंगा, तेरे घाव पर तेल मलूंगा, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा, मैं तेरे साथ हूं, मत डर, इधर उधर मत ताक। ये सारी बातें प्रभु के वचन में लिखी है, और जो लिखी है तो वो पूरा भी करता है। और जब आपने प्रभु को पुकारा तो प्रभु ने उत्तर भी दिया। तो प्रभु का बहुत बड़ा धन्यवाद। सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह पिता को मिले। प्रभु ने इतना किया तो और भी करेगा। प्रभु ने आपको आशीषित किया, प्रभु ने आपको चंगा किया, आपको परमेश्वर ने जीवित रखा और अपने प्यार से भरा। तो प्रभु का धन्यवाद, सारी महिमा प्रभु को मिले। तो किसी और की कोई गवाही है तो गवाही दीजिए शॉर्ट में, सबको वरना जय बिल्कुल शब्दों में। सबको जय मसीह की। हाँ, जय मसीह की विमला सिस्टर। हाँ, भैया मेरे पास तो बहुत बड़ी गवाही है। हम मसीह में नहीं थे पहले, 2008-18 में थे, 19 में मैं मसीह में आई। मैं नैनीताल से हूँ, मेरा नाम विमला है। मुझे दुष्ट आत्मा ने इतना घेरा हुआ था कि बचपन ही से कहाँ कहाँ दिखाया मुझे, पहाड़ों में, बालाजी, कहाँ कहाँ ले गए। मैं सही नहीं होती थी, दुष्ट आत्मा मुझ पर आती थी, फिर मैं ठीक होती थी, पति पर चले जाए, पति ठीक होते थे, फिर बेटी पे। हमारा घर ऐसा हो गया था कि पड़ोसी रात को, मतलब 2 महीने ऐसा हो गया था, सब मतलब पहरा के लिए आते थे और उतनी हालत खराब आती थी। जो जो मुझे देखने आते थे मैं उनको ही हावी हो जाती थी। फिर बहुत जगह दिखाया, ऐसे 4-5 साल ऐसे बीतते गए। यहाँ पे दिल्ली में आए, किसी ने कहा कि मतलब यीशु मसीह जो क्रिश्चियन होते हैं वो प्रार्थना करते तो सही हो जाते। हम यहाँ से करनाल जाते थे पंजाब में 2019 में, वहां जाते थे। उन्होंने पहले तो फोन में प्रार्थना की, मैं ठीक होने लगी, फिर हम बहुत खुश हो गए। फिर उन्होंने कहा तुम यहाँ आ जाओ संडे संडे। हम वहां गए, फिर हमें बहुत आराम लगने लगा। फिर मैं प्रार्थना करती थी, हमें यहाँ चर्च मिले, यहाँ हमें चर्च मिल गया। और इतनी परेशान थे कि हम सारे लोग, जितने हमारे रिश्तेदार है, जो नहीं भी है वो भी जानते थे कि इस पे कैसा होता है। लोग तो गांव में प्रेज भी करते हैं, ऐसे लोगों के पास जाते भी नहीं है। ऐसा हो गया था। फिर मैं सही हुई, यहाँ से धीरे धीरे सही हुई। फिर मैंने मंदिर भी फेंक दिया था, एक महीना भी नहीं लगा, थोड़े ही दिन मंदिर सारे कुछ फेंक दिया मैंने। हम यीशु मसीह को ही मानने लगे। और तब से फिर मेरे पति, मैं, बेटी ठीक हो गई। और बहुत परमेश्वर ने हमें इतनी वो दी ना, इतनी चंगाई दी मुझे, कोई पूछो ना, किसी ने नहीं दिया। डॉक्टरों को भी दिखाया, किसी ने नहीं दिया मुझे। इतने कितने मुसलमानों को भी दिखाया, जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया। और इतनी इतनी बड़ी गवाहियां। मेरे पेट में फिर ये रसोली हो गई थी यूट्रस में, वो भी मतलब प्रार्थना करते थे। 3 महीने 4 महीने पहले करीब मैंने अल्ट्रासाउंड कराया, उसमें पहले 7 थी, 7। और फिर जब ये 4 महीने पहले कराया, मैडम बोली कि डॉक्टर ने इसमें तुम्हारी 2 या 3 बची। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, इसमें तो 7 थी। पहले मैंने एक ही हॉस्पिटल में 2 बार करवाया और परमेश्वर ने वहां भी काम किया। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद है भैया। सारे लोग गांव में कहते तू ठीक है, मैं कहती हूँ हाँ मैं सही हूँ, तूने अपना धर्म वो कर दिया, ये बोलते। मैंने कहा कुछ नहीं, धर्म कुछ नहीं कर रखा। यीशु मसीह सबसे वो शक्तिशाली परमेश्वर है। मुझे इतनों ने मेरे पास आए, इतना पैसा बर्बाद हुआ, किसी ने सही नहीं किया। मेरी तो इतनी बड़ी गवाही है। मैं सोचती थी मैं आपको कब बताऊं, कब मुझे मौका मिले। आज मैं बहुत खुश हुई कि परमेश्वर मेरे बारे में भी लोग जानेंगे कि हाँ इन पे, इनकी बेटी पे, पति पे दुष्ट आत्मा थी और आज हम आजाद हो गए। इतने खुश रहते हैं, मतलब हर त्योहार मनाते हैं। मतलब जिस कमरे में, जो गांव में घर था उत्तराखंड में हमारे नैनीताल में, उस कमरे में मैं अपना सो नहीं पाती थी।
और हम बरामदे में सोते थे, ऐसा लगता था सब हमारे साइड में सोते, बीच में हम सोते। जब मैं 2020 में शादी में गई घर पे, हम उस कमरे में सोए इतने सालों बाद। परमेश्वर का इतना धन्यवाद करा। उस कमरे में मैंने बाइबल पढ़ी, वचन पढ़े। सब कह रहे कि आप ये इस कमरे में सोने लग गई। हमने कहा हाँ। फिर हमारे बच्चे भी कहने लगे मम्मी, और हम पहले सो नहीं पाते थे, घर आते थे तो इस बार हमें बहुत अच्छी नींद आई। मैंने कहा परमेश्वर का धन्यवाद करो। हम इतने खुश हुए कि हम बहुत ही ज्यादा खुश हो गए, इतने खुश हो गए। सारे लोग सब मुझे देख रहे, जो भी आ रहे आस पड़ोस के, गांव के, ये ठीक है, ये ठीक होगी और ये काम कर रही। पहले मैं, लोग आते थे, मैं बर्तन फेंक देती थी, झाड़ू फेंक देती थी उनके सर में, मुझे पता ही नहीं चलता था। और एक बार तो ऐसा हुआ कि 2 मंजिला घर मम्मी के वहां थी, बेटे को ऐसी नीचे धक्का, मम्मी ने वो तो पकड़ लिया, नहीं तो बेटा भी जाता उस दिन मेरा। फिर जब बाद में होश आया मुझे, फिर मैं बहुत रोने लगी। और प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने बहुत संभाला। भैया आप जब भी वचन डालते हो मैं उनको पढ़ती हूँ, रात हो चाहे किसी समय भी मुझे टाइम लगा मैं पढ़ती हूँ, उनको भी बताती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, यूट्यूब पे भी सुनती हूँ मैं आपके वचन। परमेश्वर ने इतनी बड़ी गवाही दी, इतनी बड़ी चंगाई दी। अब मैं अकेले भी रात रह सकती हूँ। बच्चों में जो बेटी थी शादी करने लायक थी, बेटी को भी मतलब वो चंगाई दी। नहीं तो लोग कितना वो करते, शादी ब्याह इनकी लड़की को ऐसा होता, मैं बता भी नहीं सकती थी पहले। अब हम सब सही हो गए यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करूं। और सब पास्टरों ने मेरे लिए इतनी प्रार्थना करी, जहाँ भी जो भी ऑनलाइन पास्टर होंगे मैं उनके संग ग्रुप में जुड़ जाती। मैं सोचती हूँ थोड़ा मुझे यहाँ से भी और कुछ सीखने को मिलेगा और चंगाई मिलेगी। सब कुछ जय मसीह की भैया। जय मसीह की। प्रभु का बहुत धन्यवाद। कितनी अच्छी गवाही है। वेरी गुड। सीखना बंद तो जीतना बंद। सीखना जरूरी है, चाहे कहीं से भी सीखो, प्रभु की महिमा के लिए, लेकिन ध्यान रखना है हर बात को वचन से परखना है। प्रभु का नाम महिमा पाए। कितनी अच्छी गवाही बनाई प्रभु ने आपके जीवन में। ये जिंदगी बदलने वाली गवाहियां हैं। हमारा परमेश्वर महान है और वो काम करता है। जब प्रभु का 2 बजे धन्यवाद। 2 बजे मीटिंग होगी, मैं थोड़ा लेट गई थी। मैंने कहा 2 बजे मैं उठ जाऊंगी। और मुझे 2 घोड़े दिखे, बराबर घोड़े से छोटे, मतलब बराबर के घोड़े मेरे पास आए हैं। और ना वो सफेद है ना काले हैं, वो लाल लाल टाइप के थे, ऐसे मैरून मैरून। और मैं उठी, मैंने मीटिंग का टाइम हो, परमेश्वर ने यहाँ भी मुझे बचनों के लिए वो करा। परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करूं। धन्यवाद हो प्रभु का। सारी महिमा प्रभु को मिले। हाँ, आप गवाही दीजिए अब। जय मसीह ब्रदर, जय मसीह सबको। मेरा नाम रोशनी है और मैं कोलकाता से हूँ। आज मेरी एक गवाही है कि मैं मसीह में कैसे विश्वास में आई। जब मैं 5 साल की थी, मेरा एक्सीडेंट हो गया था। मेरे पैर की दोनों हड्डियां टूट चुकी थी और हम बहुत टेंशन में थे। हमारे पास उतने पैसे भी नहीं थे कि ये मेरा इलाज हो पाए। हमने लोगों से पूछकर उन्होंने, कुछ लोगों ने मदद की और हम हॉस्पिटल में गए, इलाज हुआ। वहाँ भी मेरे पैर ठीक नहीं हुए, वरन और भी मतलब कि और भी ज्यादा तकलीफ में आ गए, कमी घटी में आ गए, कर्ज में डूब गए थे हम। और पर मेरी मम्मी का बहुत विश्वास था यीशु पर। और उसके बाद परमेश्वर के दासों के द्वारा हमें मदद मिला और सब कुछ मतलब कि परमेश्वर ने किया। और डॉक्टर ने बोल दिया था कि मुझे मतलब 5 साल लगेंगे। मेरे पैरों के अंदर रड लगाया गया था और डॉक्टर ने बोल दिया था कि मुझे 5 साल के अंदर ही मुझे मतलब कि ठीक हो पाऊंगी। बट परमेश्वर ने मेरी मम्मी को दर्शन दिया और हॉस्पिटल में, और 3 महीने के अंदर परमेश्वर ने मुझे बिल्कुल खड़ा कर दिया। मतलब वो जो रट ऑपरेशन से निकालने वाला था, परमेश्वर ने वो खुद ब खुद थोड़ा सा निकाल दिया। परमेश्वर ने हमें इतना ज्यादा ब्लेस किया। और इसके बाद भी मैं विश्वास में नहीं आई थी। मेरे पेरेंट्स बोलते थे मुझे प्रेयर करने के लिए, पर मुझे परमेश्वर पर विश्वास नहीं था। मैं संसार से बहुत ज्यादा प्रेम करती थी, मैं लोगों से प्रेम करती थी, मैं अपनी अभिलाषाओं में बहुत लिप्त थी। मुझे लगता था मैं फेमस बनूं, मैं एक्ट्रेस बनूं, और इसके लिए मैंने बहुत ऑडिशंस दिए थे डांस के और बहुत गलत लाइन में जा रही थी। और जब मेरी जिंदगी इस लेवल में पहुंच गई थी जहां पर मैं इतनी ज्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी, क्योंकि कुछ चीजें, मैं बहुत छोटी उम्र की थी और कुछ चीजें इतनी गंदी हो चुकी थी मेरी लाइफ में कि मुझे लगा था कि अब मुझे अपनी लाइफ को खत्म कर देना चाहिए। मैं घर में सोचती थी कि मैं सुसाइड करूंगी, बट मैं कर नहीं पाती थी, क्योंकि मेरी मम्मी पापा की मैं अकेली बेटी थी और उनके लिए मेरे अलावा कुछ था ही नहीं।
फिर भी परमेश्वर का वचन मुझे उस समय भी नहीं मिला था। मैंने मैंने तो छोड़ ही दिया था। मुझे तो लगता था मेरा जीवन बिल्कुल नर्क है, पर परमेश्वर ने मुझे कभी भी नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने मुझे उस टाइम में भी खड़ा किया जिस टाइम मेरा पैर टूट गया था, उस टाइम में भी खड़ा किया जिस टाइम मैं सोच रही थी कि मैं सुसाइड करूंगी। परमेश्वर ने एक आंटी के द्वारा मुझे, मेरे घर में बाइबल पढ़ा हुआ था, मैंने कभी भी 14 सालों में अपनी कभी भी मैंने बाइबल खोला भी नहीं था, पर परमेश्वर ने मुझे अपने वचनों के द्वारा मुझसे बात की। मुझे एक भी लाइन बोलने नहीं आता था, मुझे पढ़ने तक नहीं आता था, ना ही मुझे समझ में कुछ आता था, पर परमेश्वर का बाइबल मैंने जब से पढ़ना शुरू किया, परमेश्वर ने हर एक वचन के द्वारा, हर एक अपने दास के द्वारा मुझसे बातें की, मुझे बताया कि परमेश्वर मुझसे कितना प्रेम करता है। और आज भी परमेश्वर मुझे सिखा रहा है, मुझे समझा रहा है। और यही नहीं, परमेश्वर मुझे बहुत आयत से बहुत ब्लेस कर रहा है। और मेरे अंदर परमेश्वर ने अपना आग डाला है कि मुझे परमेश्वर का काम करना है, और मैं सीख भी रही हूँ, और कुछ कुछ लोगों को मैं परमेश्वर के बारे में बता रही हूँ। और सच में जो आनंद मुझे परमेश्वर का कार्य करने में मिलता है, वो आनंद मुझे संसार के किसी काम में नहीं मिलता। परमेश्वर ने मुझे संसार से अलग किया। परमेश्वर ने मुझे हर रोज, परमेश्वर मुझे बताता है कि तू मेरी बेटी है, तू मेरी चुनी हुई है, तुझे मेरा काम करना है। परमेश्वर हर रोज मुझे अपने वचनों के द्वारा बताता है कि मैं उसकी बेटी हूँ। और परमेश्वर मुझे कभी भी हिम्मत हारने नहीं देता। मुझे इतनी सताव आते हैं पेरेंट्स के द्वारा भी और नेबर्स के द्वारा भी, बहुत बहुत शैतान के द्वारा भी मुझे सताव आते, पर परमेश्वर ने कभी भी मुझे हारना नहीं सिखाया। परमेश्वर ने हमेशा मुझे उठाया। शैतान ने मुझे कितना गंदे लेवल तक लेकर जाने का ट्राई किया, पर परमेश्वर ने वहां से मुझे खींच कर लेकर आकर आज मुझे इस लायक बनाया कि मैं आप सबके सामने अपनी गवाही देना चाहती हूँ। मैं उस स्वर्गीय खुदावन पिता परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। और परमेश्वर सच में बहुत महान है। तो ये मेरी गवाही थी। धन्यवाद खुदा। प्रभु का धन्यवाद। कितनी प्यारी गवाही है। देखो सच में प्रभु तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। तूने इन बच्चों को आंसुओं से, कलेशों से निकाला। आज लोग रो रो कर अपनी गवाहियां दे रहे हैं। ये कोई झूठी बातें नहीं है, किसी को पैसे देकर नहीं कहा जा रहा है। ये लोग अपनी जिंदगी की सच्चाइयों को बता रहे हैं। मेरे भाई और बहनों, प्रभु ने आप सभी के जीवन में काम किया है। उन जिंदगी को बदलने वाली गवाही को दीजिए ताकि लोग जाने कि हाँ, वो प्रभु आप सभी से कितना प्यार करता है। और जब प्रभु ने इन लोगों को छुड़ाया तो वो आपको भी छुड़ाएगा। प्रभु के नाम की महिमा हो। शॉर्ट में और 90 तुल्य शब्दों में अगली गवाही। जय मसीह की भैया। जी मुन्ना, जय मसीह की। भैया मेरी गवाही ये है कि मेरा नाम ममता है, मैं झारखंड में रहती हूँ, वैसे मैं बिहार की हूँ। 15 साल पहले हम लोग बिहार में जब थे तो हम प्रभु में जाते थे, चर्च में जाते थे। मैं बहुत छोटी थी, मेरे को नहीं पता था प्रभु के बारे में, नहीं जानती थी। मम्मी जानती थी, चर्च में भी जाती थी। मेरी मौसी का पूरे परिवार मसीह में है काफी सालों से, तो उन्होंने बताया हमें। तो उसके बाद झारखंड आने के बाद हम भटक गए थे काफी सालों तक। फिर ये मम्मी की गवाही है मेरी। काफी साल से बीमार रह रही थी, 6 साल से बेड पे थी। काफी डॉक्टरों से हमने दिखाया, बेलौर तक में हमने चला गया, मतलब बहुत लाखों पैसे फेंका गए, बट कुछ फर्क नहीं पड़ा। जहां भी दिखाते थे अलग अलग बीमारी निकलती थी। तो फिर मौसी की बेटी ने हमें बताया, मम्मी को बताया कि जब प्रेयर में बैठते तो प्रभु का यही आता है गवाही कि तुम बस उससे बोलो कि मेरी तरफ मुड़ जाए, वो तुरंत चंगी हो जाएगी। तो फिर मम्मी ने विश्वास किया, मम्मी प्रभु की ओर मुड़ी। तो 15 दिन में ही प्रभु ने इतना बड़ा चमत्कार किया कि सारा बीमारी खत्म हो गया। और 15 दिन में मेरी मम्मी पूरी तरह से चंगी हो गई। जो बेड पे था, जो आस पड़ोस के सब कहते थे कि कोई उम्मीद नहीं है अब, तो प्रभु ने 15 दिन में हमारी जिंदगी बदल दी, मम्मी को नया जीवन दिया। और आज कल मम्मी बपतिस्मा भी ले ली। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद है, प्रभु ने मम्मी को चुन लिया। हम प्रोफेट बजिंदर जी की मिनिस्ट्री से हम बिलोंग करते, मतलब उनका वीडियो देखते हैं, चंडीगढ़ के हैं। उनसे भी हमने बहुत आशीष पाई है। मम्मी उनकी वीडियो देखकर काफी चंगी हुई, तो आज उन्हीं के द्वारा मम्मी बपतिस्मा ली। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद है। प्रभु ने हमारे जीवन में बहुत काम किया, हमारे जीवन को नरक से बचाया। हम बहुत परेशान हो गए थे, कभी सोचे नहीं थे कि मम्मी दोबारा खरी हो पाएगी, बट प्रभु ने हम मम्मी को नया जीवन दिया। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद है। प्रभु ने हमें भी बहुत सामर्थ्य से भरा है।
प्रभु का का नाम बहुत महिमा पाए। देखो, ये इस बहन के आंसू बता रहे हैं कि कितनी बड़ी गवाही इनकी मम्मी के जीवन में और इनके जीवन में बनाई है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। सच में इनका दुख है ना, हम लोग सिर्फ समझ सकते हैं, महसूस नहीं कर सकते। महसूस करने वाला सिर्फ परमेश्वर है। प्रभु का धन्यवाद उस सामर्थ्य बहुत प्यारी गवाही के लिए। प्रभु ने जिंदगी दी, नई नई जिंदगी दी। प्रभु का धन्यवाद हो। और किसी की गवाही शॉर्ट में, 90 शब्दों में, जिंदगी बदलने वाली। जी, प्रभु का धन्यवाद हो। जी। मेरा नाम रितु है और हम कानपुर शहर से हैं। मेरी गवाही ये है कि जब हम प्रभु में नहीं थे तो हम 2 बहन और 1 भाई था। तो हम लोगों का खुद का मकान भी था, लेकिन हमारे भाई को ऐसे शैतान ने बहुत बुरी तरह से पकड़ रखा था। मम्मी ने मेरी हर जगह दिखाया, जहाँ जहाँ अभी कुछ बहनों ने नाम लिए वहां वहां तक भी गए। हमारा मकान भी बिक गया और बहुत मेरी मम्मी ने कष्ट उठाया। लेकिन हम लोग अपने भाई को, जैसे कि वचन में लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह उस आदमी के पास गए जिसमें दुष्ट आत्मा थी, प्रभु ने पूछा तेरा नाम क्या है? सेना। तो उसी तरह से उसके अंदर से सेना थी, उसको जंजीरों से बांधा जाता था और आज वो इस संसार में नहीं है। लेकिन उसके जाने के बाद हमारे घर में हमारे जो हस्बैंड है और वो उनका व्यवहार इतना बुरा हो गया, वो बात बात पर हमको गाली देने लगे और जरा जरा सी बातों में घर के बर्तन फेंकते थे और मुझ पर हाथ भी कई बार उन्होंने उठाया। ड्रिंक वगैरह भी करते थे और जब वॉशरूम जाते थे तो वो तम्बाकू भी लेते थे। बहुत सी चीजें थी, बहुत बुराइयां थी। तो तब हम प्रभु में नहीं थे, लेकिन हम नेटवर्किंग करते थे। हम टैक्सी में जा रहे थे, किसी बहन ने हमें प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया। तो हमने जब सुना तो हमने कहा ये प्रभु हमको कहाँ मिलेंगे, ये कौन प्रभु है, इनको क्या चाहिए, क्या फूल माला बतासा जैसा कि अन्य जातियों में होता है। तो उन्होंने कहा नहीं, कुछ भी नहीं, आपके लिए प्रार्थना होगी और ठीक हो जाएगा। तो हम वहां पर हम कुछ दिन जाने लगे और उन्होंने बोला अपने पति के लिए प्रार्थना करो। मैं अपने पति के लिए प्रार्थना करती थी। उनका स्वभाव इतना खराब था, इतना बुरा था। मैं अकेले छत पर बैठ बैठ के रोती थी कि प्रभु, जैसे भी आता था मैं प्रभु को पुकारती थी कि प्रभु ये सब क्या है, अब मेरे घर में ये सब कुछ क्या हो रहा है। वो इतनी भयानक तरीके से आंखें निकालते थे। हम लोग सब इतना अंधकार में थे, घर में चीनी दाल हर चीज की इतनी समस्या थी कि परमेश्वर हम क्या कहें। लेकिन जैसे ही हम प्रभु यीशु मसीह में आए, हम धीरे धीरे हम सीखने लगे सब बातें। प्रभु के भवन जाने लगे अकेले। तो वो बोले ये तुम कहाँ जाती हो? हमने बोला भवन। कहने लगे ये सब बंद करो, कुछ नहीं होता। फिर भी मेरा विश्वास था कि कोई तो है इस दुनिया में जो मेरा घर मेरा परिवार ठीक करेगा, मेरे पति को अच्छा करेगा। तो हम इसी तरह से भवन जाने लगे और हमने प्रभु पर विश्वास किया और हम प्रभु का आज हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं कि आज मेरे पति पूरी तरह से बदल चुके। कोई भी नशा नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, सबसे प्रेम व्यवहार से बोलते हैं और हमारा भी इज्जत करते हैं। और उनका व्यवहार भी जहाँ वो काम करते हैं वहां भी बहुत अच्छा है। हम लोग ने प्रभु में बपतिस्मा भी लिया है और आज हम सब प्रभु में अच्छे विश्वासी हैं। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद। कितनी अच्छी गवाही है कि मेरे पास तो शब्द नहीं है इन गवाहियों के लिए। सच में प्रभु तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। तूने अपने बच्चों की आंसू की सुधि ली। जो कोई नहीं कर सकता ना, वो हमारे परमेश्वर ने किया है। प्रभु का मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने इस बहन की आंसू की सुधि ली। हाँ, तो और किसी की गवाही है? जय मसीह की, सबको जय मसीह की। मेरा नाम प्रीति है, मैं झारखंड जमशेदपुर से हूँ। मेरे लाइफ में खुद की गवाही है, प्लस मेरी हस्बैंड की और घर की है। 2020 में मेरे पेरेंट्स तो 2006 से 7 से ही प्रभु को मानते थे, बट मैं उतना इंटरेस्ट नहीं लेती थी। मेरी बहन लोग भी मेरे को समझाती थी प्रीति प्रेयर में बैठ, बट इंटरेस्ट नहीं लेती थी। 2020 में मैं प्रभु में दिल से प्रेयर करी। 2020 में जो भी मेरे को कुछ बोलता था मैं स्टेटस में गाली लिख देती थी। इस बार ऐसा ही हुआ था। तो मेरी सुषमा बहन ने मेरे को फोन करके समझाया कि प्रीति तुम गॉड में होने के बाद भी तुम स्टेटस में गाली लिखती हो, ये सब मत करो, ये विजेंद्र पापा की वीडियो देखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने विजेंद्र पापा का वीडियो देखना शुरू किया और लाइफ में चेंजिंग आते रहा और मैं आज इतनी अच्छी हो गई हूँ कि जब मैं किसी से बातें करती हूँ ना तो सब बोलते तू वही है। हमने हाँ मैं वही हूँ। और अचानक 2020 में नवंबर में मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया और मैं
मेरे अंदर इतना हिम्मत, जो मैं छोटी छोटी बातें पे रोने लगती थी। और 2020 में जब मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ नवंबर में, इतना मैं कॉल आया कि आपके हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया है, मैं एक होता ना घबराना नहीं, हिम्मत हिम्मत रख। मैं बाइबल उठाई, सीने से लगाई, और ऐसा लग रहा है कोई मुझे हिम्मत दे रहा है कि तेरा पति को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और मैं जब शाम को हॉस्पिटल गई उनको देखने, तो फिर उनका एमआरआई हुआ तो पता चला कि उनका जो हिप्स का बोन है वो फ्रैक्चर हो गया है। तो फिर भी उन्होंने मुझे हंस के बात किया। मैं काफी थोड़ा देर के लिए वहां टूट गई थी, बट फिर लगा कि नहीं, हिम्मत कोई दे रहा है, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और जब मैं वहां जाती थी उनको खाना खिलाने, जब उनको अचानक एक दिन रात को मेरे भसुर देखते थे, और डे में मैं जाती थी अपने बच्चों को छोड़ के जेठ जेठानी के पास हॉस्पिटल। एक दिन उनको अचानक टॉयलेट लगा, जब मैंने उनको व्हील चेयर पे बैठाया, मेरे से हो नहीं रहा था, मैंने किसी तरह प्रभु का नाम लेके उन्हें व्हील चेयर पे बैठा के टॉयलेट तक ले जाने का बहुत तकलीफ हुआ। मैं उन्हें देख के ना, मेरे जोर से आवाज आई कि घर पे चलिएगा ना तो सब ठीक हो जाएगा। और सच में डॉक्टर लोग ने पूरा बातें कर रहा था कि ऑपरेशन होगा, इनका प्लेट लगेगा, लेकिन हिम्मत था कि ऑपरेशन नहीं होगा, ऑपरेशन नहीं होगा। मेरे मन में अचानक आया कि प्रीति तू बेस्ट बीज बो, तेरा आदमी का ऑपरेशन कैंसिल हो जाएगा। और मैंने प्रभु के भवन में बेस्ट बीज बोया और ऑपरेशन कैंसिल होया। और वो घर आए, और 1 महीना के बाद जब वो विजिट करने गए, जब मैं चंडीगढ़ से एनर्टिंग ऑयल और वाटर मंगाया, और 1 महीना बाद जब वो विजिट करने गए, भैया के सहारे खुद वो पैर से उतरे, और डॉक्टर चौंक गया, बोला कि अरे 1 महीना में चल के आया, जो कि हम लोग जिसको बोन फ्रैक्चर होता है उसका हम लोग पैर बांध देते हैं कि वो हिले ना, डोले ना। फिर प्रभु ने धीरे धीरे सब कुछ ठीक किया। और जब मेरे हस्बैंड चलने थोड़ा सा लग गए, तो अचानक मेरे घर में फिर शैतान ने अटैक किया कि मेरे जेठ को अचानक डेथ हो गई। बस शुगर हाई, बीपी हाई, सब कुछ की वजह से उनकी डेथ हो गया। और फिर सब रोने बिखरने लगे, और उस घर में सिर्फ मैं हिम्मत वाली थी। मेरे हस्बैंड का फिर सीरियस तबीयत खराब हो गया भैया के जाने के बाद, सब टेंशन में आ गया। और उस टाइम ही कोरोना खूब चल रहा था, सबके कोई नहीं आ रहा था, मैं खुद रोती थी, खूब चुप हो जाती थी, और मेरे बाइबल हटता नहीं था मेरे पास से। और मेरे हस्बैंड का अचानक सांस लेने में तकलीफ होने लगा, और मैं जब वो बोले ना कि प्रीति मेरे को हॉस्पिटल में एडमिट करा दे, तो मेरे मन से यही आ रहा था कि कुछ नहीं होगा तो घुटने पे जा, घुटने पे जा। और उस टाइम मेरी बहन, मेरी पुनीता बहन ने एक वचन भेजते थे, उस वचन के सारे उस टाइम हमारे ललित जी भी बहुत सारा वचन भेजते थे, और उस वचन को पढ़ के इतना हिम्मत मिलता था। और मेरी विनीता बहन बोली कि अपने हस्बैंड को एक बार कान में लगाने दे, प्रेयर उनको बोल सुनने के लिए। फिर मेरे हस्बैंड फोन लगा लगा के ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए फोन करते थे, कहीं सिलेंडर नहीं मिलता था। जब वो मेरे को बोले प्रीति मुझे एडमिट करा दे, लग रहा मेरा तबीयत ज्यादा खराब हो रहा है, मेरा इंश्योरेंस का पेपर ढूंढूं। मैं जैसे अलमीरा में गई इंश्योरेंस का पेपर ढूंढने, तो मन में आया तू पेपर ढूंढ रही है, एक बार घुटने पे तो जा, प्रेयर तो कर। मैंने पेपर ढूंढना बंद कर दिया और घुटने पे गई। घुटने के जाने के बाद उनके कल होके बहुत ज्यादा वीकनेस होने लगा। फिर हम लोग एक नॉर्मली डॉक्टर के पास गए। मैं नहीं चाहती थी कि डॉक्टर के पास जाए, क्योंकि मेरे मन में ऐसे आ रहा था ना कि डॉक्टर के पास जाएंगे सीट नहीं मिलेगा, कोरोना भी नहीं रहेगा तो इनको कोरोना में डाल देगा। फिर जब हम लोग डॉक्टर के पास गए तो वहां पे बेड नहीं था, बोला दूसरे जगह जाइए। मैं मन ही मन बस हिम्मत इतना मिल रहा था ना कि मैं समझ ही नहीं पाई। मैं वही प्रीति हूँ जो हर बात पे मैं टूट जाती हूँ। फिर नॉर्मली एक डॉक्टर के पास गए लोग, छोटा डॉक्टर, वो बोल रहा कि इनको ऑक्सीजन बहुत कम है, इनको कोरोना टेस्ट कराइए। फिर कोई मिल नहीं रहा था कि हम लोग घर पे किसी को बुलाए और चेक कराए। लेकिन मन में ऐसा आ रहा था ना कि तेरे हस्बैंड को कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। बस वो भाई के जाने के बाद थोड़ा सा टेंशन में आ गए, कुछ नहीं हुआ। और सच में जिस दिन मेरे घर नर्स आई
और उन्होंने जब उनको कोरोना टेस्ट किया तो निगेटिव निकला और मैंने इतना जंपिंग करके प्रभु का धन्यवाद किया और मेरे भी लाइफ में इतना चेंजिंग आया और मैं सबसे अच्छे से बात करती हूँ। और पहले मैं डरती भी थी प्रभु का स्टेटस लगाने में, क्या रिलेशन वाले क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे, क्रिश्चियन हो गए ये वो, बट अब सब कुछ सही है। यीशु मसीह के नाम से मैं स्टेटस भी लगाती हूँ, डीपी भी लगाती हूँ और मैं कोई भी अब फालतू वीडियो नहीं लगाती हूँ और प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि आज मेरे हस्बैंड ड्यूटी जाते हैं, आते हैं, जाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, सब कुछ सही है। यीशु मसीह के नासरी के नाम से मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह। जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद। सारी महिमा प्रभु को मिले। प्रभु किसी भी अभिषिक्त को इस्तेमाल कर सकता है, किसी भी अपने बच्चे को इस्तेमाल कर सकता है अपनी महिमा के लिए। प्रभु ने परमेश्वर के अभिषिक्त को इस्तेमाल किया, प्रभु ने किसी को भी इस्तेमाल किया, पर लेकिन परमेश्वर ने आपकी जिंदगी को बदला। तो सब कुछ करने वाला सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर है। हम तो परमेश्वर के, हम तो पैरों की धूल भी नहीं है। वचन में लिखा है, पौलुस ने कह दिया था, प्रभु मुझसे तो कुछ भी नहीं बन पड़ा, प्रभु मुझसे तो कुछ भी नहीं बन पड़ा, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो सबसे बड़ा पापी हूँ, मैं क्या किसी की जिंदगी बदल सकता हूँ? सब कुछ करने वाला तो तू है। तो सब कुछ करने वाला सिर्फ परमेश्वर है। तो परमेश्वर ही का धन्यवाद हो। तो सारी महिमा प्रभु को मिले। प्रभु ने आपको, आपके परिवार को संभाल के रखा और सबको जीवितों की जमीन पर रखा और सच में महामारी महारोगों से बचाया। और जहां पर ऐसी परिस्थिति आ रही थी कि आप दवाई गोलियों के लिए, डॉक्टरों के लिए या फिर उस इंश्योरेंस के लिए भागो, लेकिन प्रभु ने आपसे बात करी कि हाँ, ये सब कुछ तो मेरे ही पास है, तुझे जो चाहिए वो सब मेरे पास है, तुझे चंगाई चाहिए तेरे पति के लिए तो मेरे आगे घुटने टेक। इन सब चीजों के आगे क्यों घुटने टिका रही है? क्योंकि कई कई बार ऐसा होता है मनुष्यों की जिंदगी में, हम सब विश्वासियों की जिंदगी में ऐसा होता था कि हाँ, जब समस्या आती थी ना, या तो हम फोन के पास भागते थे, या तो हम प्रॉपर्टी के पेपर्स के पास, या तो ऐसे अपने प्रियजनों के पास भागते थे, खुदा को छोड़ देते थे। लेकिन जब सब कुछ खत्म हो जाता था ना, तब लास्ट में खुदा के पास आते थे। तो प्रभु का धन्यवाद, प्रभु ने आपको इस बात को सिखाया कि हम अगर कुछ भी, कैसी भी परिस्थिति है, सिर्फ खुदा के आगे घुटने टिकाओ। और जैसा आप, प्रभु ने आपको सिखाया और जब प्रभु की कहे अनुसार आपने किया, तो प्रभु के दया से आपके जीवन में बहुत बड़ा अनुग्रह हुआ। प्रभु ने आप सभी को जिंदगी दी और बदला। प्रभु का धन्यवाद। सारी महिमा प्रभु को मिले। किसी और की गवाही है शॉर्ट में? ब्रदर, मुझे बहुत रोना आ रहा है और मेरा पूरा शरीर पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। मैं अपने आप को, प्रभु को बहुत महसूस कर रही हूँ और जो गवाही दे रहे हैं, मेरा दिल बहुत अंदर से रो रहा है ब्रदर। मेरा शरीर प्रभु ये पूरा चमत्कार करके दिखा रहा है। देखो ये वाली बात इसीलिए आपके साथ ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि देखो, प्रभु ने दूसरों की जिंदगी बदली है। वो आप नहीं रो रहे, प्रभु का आत्मा रो रहा है, क्योंकि प्रभु बताना चाहता है, बचाना चाहता है उसके लोगों को कि वो कितने प्रकार के दुख और समस्या और कलेशों परेशानियों में घिरे हुए हैं। ब्रदर, मुझे बहुत रोना आ रहा है सच में ब्रदर। लेकिन लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे आज खुदा को, और दुखों में पड़े रहना खुद था इंसान को, लेकिन वो खुदा को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। इसलिए खुदा का आत्मा रो रहा था कि वो मुझे क्यों नहीं चुन रहे हैं, खुद पर भरोसा क्यों नहीं कर रहे, उनकी जिंदगी बदल। इस समय प्रभु मुझे साफ नजर आ रहे हैं, पूरा प्रभु को महसूस कर रही हूँ, पूरा मुझे साफ। लिखा है कि जो जिनके मन शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेंगे। प्रभु आपके जीवन में काम कर रहा है और आपके द्वारा बहुतों के जीवन में काम करेगा। और देखो, जब आपने अपनी जिंदगी में दुखों को देखा, लेकिन अब दुखों को देखने का समय नहीं है, अब दुखों को हटाने का समय है दूसरों की जिंदगी में से। प्रभु आपको इसीलिए दिखाई दे रहा है। प्रभु आपको दिखाई देने का मतलब प्रभु का यही है कि देख, जैसे मैंने तेरी जिंदगी बदली है, वैसे तुझे औरों की जिंदगियों को बदलना है। देख, तू इन लोगों की गवाहियां सुन रही है, किसी को कोई बीमारी थी, किसी को कोई समस्या थी, इनसे भी ज्यादा तकलीफ और समस्याओं से लोग अभी भी संसार में, जिनके पास मेरा वचन नहीं है, उनको मेरे वचन की जरूरत है, उनको मेरी चंगाई की जरूरत है, उनको क्षमा की जरूरत है, उनको उद्धार की जरूरत है, लेकिन वो मुझे ग्रहण नहीं कर रहे थे। ऐसे लोगों को तुम्हें बताना है, समझाना है, सिखाना है, उनके पास वचन को पहुंचाना है और सुसमाचार सुनाना है, ताकि वो भी लोग दुष्ट के बंधनों से, दुष्ट के जकड़े वो के सब प्रकार की ऐसी गंदी बदबुओं से वो आजाद हो। ब्रदर, मैं यही कहना चाहता है, मैं किसी के लिए नहीं रोई, मेरे आंसू कभी किसी के लिए नहीं निकले हैं, लेकिन जो लोग ये गवाही दे रहे हैं, आज मेरा दिल बहुत रो रहा है, पता नहीं क्यों। कारण यही है क्योंकि हमें और पर सुख, शांति, चैन, विश्राम, आराम और प्रेम की बातें नहीं, कहीं पर हमें सच्ची शांति नहीं मिली। सब कुछ अच्छी तरह अपनी तरफ से अच्छा करने के बाद भी हमें दुख, समस्या, कलेश, परेशानियां और सब प्रकार की लड़ाई दंगा, ये दुख जो हमने सोचे भी नहीं थे, जो हमारे पूर्वज चले हुए आते हैं, जो जिंदगी में नए क्रिएट हो गए थे, हमें इनके सिवा कुछ और मिला ही नहीं। जहाँ जहाँ उम्मीद रखी वहां से हमें धोखा मिला, दरवाजे बंद हुए, नुकसान का नुकसान हुआ, आंसू में वापस लौटे। लेकिन जब यीशु मसीह के पास आए, तब ऐसी बातों को सुनते ना तो आंखों में आंसू आते कि हाँ खुदा, हम पहले क्यों नहीं आ गए तेरे पास। तो किसी और की गवाही है? यस ब्रदर। हाँ जी, प्रवीण सिस्टर।
शॉर्ट में जय मसीह की ब्रदर। और थोड़ा हाँ तेज बोलिए, गवाही दीजिए। ब्रदर, मैं ना अम्बाला से हूँ, हिंदू फैमिली से बिलोंग करती हूँ। परवीन है नाम मेरा। तो 2013 और 14 में मेरे दोनों पेरेंट्स चले गए थे। पापा 13 में और मम्मी 14 में चले गए थे। कैंसर से उनकी दोनों की डेथ हुई। तो मतलब कि मैं इतनी डिप्रेशन में आ गई थी, मैंने कभी किसी की लाइफ में डेथ देखी नहीं थी, डेड बॉडी नहीं देखी थी। तो मैं इतना डिप्रेशन में आ गई थी कि मुझे जैसे किसी के दर्द होता था हाथ में, कुछ कहीं खांसी जुकाम कुछ भी होना, तो मुझे ये लगता था कि ये उसका डायग्नोज जो करवाएंगे तो कैंसर ही निकलेगा, चाहे अपने बेटे को, बेटी का, या अपने में हो कुछ। तो मैं इतना मतलब डिप्रेशन में आ गई थी, पूरे 5 साल में डिप्रेशन में रही। तो जैसे मैं वर्किंग हूँ, तो वर्किंग ऑफिस में भी प्रेशर था थोड़ा, हर चीज़ में मतलब एक्सप्लेनेशन वगैरह होनी शुरू हो गई थी मेरी। ऑफिस में काम ढंग से नहीं होता था, घर में डिस्टर्बेंस की स्पिरिट थी, जैसे फैमिली जॉइंट फैमिली थी। तो डेली अप डाउन करना, 1 घंटे का सफ़र, 1.5 घंटे का, जैसे तो 7 बजे निकलना, 7:30 तक घर पहुँचना। तो मतलब हर तरह से परेशानी थी। तो मतलब कि मैं इतनी परेशान हो चुकी थी उस टाइम। तो मैं बस यूट्यूब पे चेक करने लगी थी कि जैसे जो हमसे कोई गलतियाँ हुई हैं, पाप हुए हैं, तो उसका क्या प्रायश्चित है। तो हर जगह पे यही आता था कि जो हमने पाप करे हैं तो उसका तो हमें भुगतान करना ही पड़ेगा, उसका हमें फल मिलेगा ही मिलेगा। तो एक बार क्या हुआ, मेरे कोलीग हैं राहुल बजाज हैं, वो भी हिंदू फैमिली से ही हैं। तो मैंने उनको बुलाया अपनी इधर अपनी सीट पे। तो वो बताने लग गए ऐसे। मैंने कहा आपको तो गीता का काफ़ी नॉलेज है, तो कितनी बार, कहता मैं काफ़ी बार पढ़ चुका हूँ गीता। मैंने कहा मुझे भी थोड़ा बताओ क्या करना है उसका, मेरे को कुछ समझ नहीं आया। तो बस उसने एक बात बोली, कहते मैडम मैं आपको ना इससे ज़्यादा बढ़कर बताता हूँ कुछ। मैंने कहा बोलो। तो कहते मैम आप एक बार ना बाइबल पढ़ो। तो मैं बाइबल, बस वो कह के, इतना कह के वो चले गए। तो मन में आया, मैंने कहा ये बाइबल पढ़ने के लिए बोल गया मेरे को, फिर मैंने इग्नोर कर दिया। अगले दिन पता नहीं क्या हुआ, वो आपकी एक वीडियो आई सामने, अपने आप आई, पता नहीं कैसे आई, मैंने कुछ क्लिक भी नहीं किया शायद। तो वहाँ पे मैंने वीडियो सुनी, एकदम जैसे बॉडी में से कुछ निकला होता है मेरे ना अंदर से। तो मैंने आपका वो वहाँ पे फ़ोन नंबर चेक किए, वहाँ से राजेश गिरधर जी का फ़ोन किया मैंने। तो मैंने अपना बताया ऐसे करके, मेरे को प्रॉब्लम, मेरे पास में मेरे को छोड़ता, पास मतलब जो लोग कुछ बोल जाते हैं मैं उसको अंदर दिल में ले लेती हूँ। तो मेरा मन नहीं करता बात करने का। तो फिर वो उन्होंने प्रेयर की, उन्होंने कहा कि आप शाम तक आपको आराम मिलेगा। और शाम को सचमुच में मेरा माइंड बिल्कुल खाली हो गया, कुछ भी नहीं था मेरे माइंड के अंदर। और अभी मैं 6 महीने से फॉलो कर रही हूँ। 6 महीने से मैं हर कोई दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन मैंने कोई वचन ना पढ़ा हो बाइबल का। तो अब 6 महीने से इतना चेंज आया है, जो मेरा पास था वो खत्म हो गया बिल्कुल। जैसे मेरे को कुछ नहीं याद ही नहीं आता, मेरे दिमाग में ही नहीं आता। तो ये मेरी गवाही थी जय मसीह की। जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु ने आपके जीवन में काम किया। देखो, प्रभु किसी की भी द्वारा किसी भी तरीके से अपने बच्चों को ला सकता है अपने पास। प्रभु ने आपके जीवन में काम किया, प्रभु के नाम की महिमा हो। और किसी की गवाही है शॉर्ट में और 90 तुल्य शब्दों में। जय मसीह की। हाँ जी, मेरी गवाही, हिमांक जय गवाही मसीह की दीजिए। सबको। मेरा नाम गीता है और मैं शिमला हिमाचल से बिलोंग करती हूँ। मेरी गवाही ये है कि मैं भी हिंदू फैमिली से बिलोंग करती हूँ और प्रभु में आने के बाद जो काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, जैसे परमेश्वर की जैसे मैं मतलब रिचुअल्स फॉलो करती थी और मेरे हस्बैंड मुझे जैसे मैं परमेश्वर में आई तो जैसे संडे चर्च जाने में मुझे प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लगे थे। और स्टार्टिंग में जब मैं परमेश्वर में आई थी तो मैं छुपाती थी, जैसे मैं चर्च जाती थी तो मैं बताकर नहीं जाती थी हस्बैंड को, और प्रार्थना करती थी तब भी मैं मतलब हस्बैंड के आने से पहले प्रार्थना करती थी। और सुबह भी चोरी छिपे जैसे उठती थी तो मैं प्रार्थना करती थी। पर जैसे जैसे मैं वचनों में बढ़ने लगी और परमेश्वर ने मुझे ऐसी जगह से जोड़ा, ब्रदर और सिस्टर से जोड़ा कि जहाँ पे आत्मा और रूह को बचाने का काम किया जाता हो, वहां से जब मैं वचन सीखने लगी और वचनों में बढ़ने लगी तो झूठ और सारी चीजें जो पाप में जैसे मैं थी वो सारी चीजें खुद ब खुद छूटने लगी। और थोड़े टाइम बाद मैं हस्बैंड ने मुझसे पूछा कि संडे के संडे कहाँ जाते हो, और जैसे हमारे घर में भी मंदिर रहता है तो वहाँ पे जैसे धूप बत्ती दिया बत्ती से पहले तो अब करना छोड़ दिया है, तो वो सब कुछ चीजें अपने ही हो रही है। तो हस्बैंड ने मुझसे पूछ लिया तो मैंने उनको परमेश्वर के जैसे मतलब सामर्थ्य से
तो मुझ में मतलब हिम्मत नहीं थी इतनी कि मैं उनको बता पाऊँ, लेकिन मैंने बताया उनको कि मैं चर्च जाती हूँ, संडे चर्च जाती हूँ और परमेश्वर ने मेरी लाइफ में ऐसा काम किया है। तो काफी उनका रिएक्शन बहुत ही नेगेटिव था कि यहाँ क्यों चले गई तुमने, इसको धर्म चेंज करना कहते हैं, किसने बता दिया तुम्हें, क्या चीजें, ये सारी चीजें। पर उस टाइम इतना मुझे पता नहीं था, लेकिन जैसे मैं वचनों में बढ़ने लगी और मुझे पता चला कि फर्स्ट प्लेस प्रभु को देना है, आज्ञा पालन में चलना, आज्ञा पालन क्या है, आज्ञाएं कौन सी है और नियमों का पालन क्या है, चुप लगाने से क्या चीजें होती है, कैसे हमें चुप लगाना है। पहले मैं लड़ती झगड़ती थी और रिएक्ट कर देती थी एकदम से, लेकिन जैसे मैंने इन सारी चीजों को फॉलो करना शुरू किया, मैं चुप रही। जैसे मुझे कुछ बोला जाता था, आगे से विरोध आता था, मैं चुप लगा के सहन करने लगी और प्रार्थना करने लगी, घुटने टेकने लगी। पहले जैसे मैं 6 बजे उठती थी तो मैंने 5:30 या 5 बजे उठना शुरू कर दिया और प्रभु के सामने घुटने टेकने शुरू किए। और पहले मैं झूठ बोलती थी, झूठ बोल के जाती, लेकिन वो सब कुछ चीजें मैंने, चाहे मैं मुझे डांट ही सुननी पड़ जाए, मैंने झूठ बोलना बंद कर दिया और प्रभु से हेल्प मांगी कि प्रभु मेरी सहायता करे कि मैं रिवील कर सकूं कि मैं प्रभु को जानती हूँ और मैं संडे चर्च जाती हूँ, मैं प्रार्थनाओं में प्रार्थनाएं करती हूँ। तो ये सारी चीजें करने से जैसे लास्ट 3-4 संडे से मैं जा रही थी चर्च, तो मुझे विरोध का सामना करना पड़ रहा था। हस्बैंड मेरे रोकते थे मुझे जाने से, लेकिन मैं फिर भी बताकर चली जाती थी कि मैं संडे मुझे चर्च जाना ही है। मैं जाती थी, वहां पे प्रार्थना करके वापस आती थी। तो मुझे एक पॉजिटिविटी और इनकी तरफ से एक अच्छा मतलब रिएक्शन मिलता था। जैसे मैं सोचती थी कि पता नहीं अब घर में जाके लड़ाई झगड़े होंगे, ये होगा वो होगा, लेकिन चुप लगाने से और घुटने टेकने से, प्रार्थना करने से, आज्ञा पालन में चलने से और फर्स्ट प्लेस गॉड को देने से प्रभु ने मेरी लाइफ में वो चमत्कार किए कि जिनको जो अनएक्सपेक्टेड था, जो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसे, क्योंकि हिंदू फैमिली में जो हिंदू लोग हैं वो सोच सकते कि कैसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, लोगों से डरना, नेबर से, रिलेशंस में कैसी बातें हो रही है, क्या बातें बोलेंगे, ये सारी चीजों से को फेस करना। वो चमत्कार मैंने देखा है कि इनकी तरफ से मुझे बिल्कुल ही मतलब पोलाइटली जैसे बात करना, वो चीजें एकदम से वो बोलते थे कि पहले वो मतलब काफी लड़ाई झगड़ा करते थे, उसके बाद से एकदम सडनली चेंज हो गया सब कुछ कि ओके तो आपको चर्च जाना है तो आप रुक नहीं पाओगे। मैंने कहा नहीं रुक पाऊंगी, बस इतने में ही हमारा मतलब स्टॉप हो जाता था उधर। और बस मैं यही बोलना चाहूंगी कि हम किसी को नहीं बदल सकते, इतना हम नहीं कर सकते, लेकिन हमें खुद को सुधारना है और प्रार्थना करने, घुटने टिकाने हैं। प्रभु सेक्रीफाइस को देखता है, जितना हम बोएंगे हम उतना ही काट पाएंगे। जैसे अभी 2-4 दिन पहले का वो जो भी हिंदू रिचुअल्स का क्या फास्टिंग था वो मैं पहले रखती थी, लेकिन कुछ टाइम पहले ही मैंने प्रार्थना करना शुरू कर दिया था और इस चीज को कट और कैंसिल करना शुरू कर दिया था। और अभी जब वो फास्ट आया था, अभी 2-4 दिन पहले था, तो मैंने हिम्मत करके हस्बैंड को बोला कि मैं ये नहीं कर सकती, अब मुझे नहीं करना है। मैंने उनको प्यार से समझाया, पहले प्रार्थनाएं की और उनकी तरफ से जैसा मैं रिएक्शन एक्सपेक्ट कर रही थी वैसा बिल्कुल नहीं था। उन्होंने एक ही बात बोली कि अगर तुम दिल से किसी चीज को नहीं करना चाहती हो, सारी चीजें दिल से होती है, अगर नहीं करना चाहते हो तो मत करो। और मैं ये प्रार्थना करती थी कि मुझे किसी को भी फेस ना करना पड़े, ऐसी बातें कोई मुझसे ना पूछे, मुझे किसी को आंसर ना देने पड़े। उस दिन अचानक से इतनी बारिश शुरू हो गई कि उस दिन मैं बाहर ही नहीं निकलने पाई। और प्रभु का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी, उन्होंने मेरी लाइफ में वो चेंजेस किए हैं, वो अनएक्सपेक्टेड थिंग्स किए जो मैं सोच भी नहीं सकती थी। सब कुछ जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद, सारे महिमा प्रभु को मिले। प्रभु महान है, प्रभु ने काम किया आपके द्वारा, आपके परिवार वालों को बदला और जिंदगियां बदली, हालात बदले, परिस्थितियां बदली आपके विश्वास करने के द्वारा। तो प्रभु का धन्यवाद हो। किसी और की कोई गवाही है? यस ब्रदर लॉर्ड भैया, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। एक सेकंड संजय भैया संजय जैसे दीदी ने कहा, दीजिए गवाही दीजिए संजय। हाँ जय मसीह की सबको, सब भाई बहन को और भाई आपको जय मसीह की। मेरी गवाही ये है कि मैं प्रभु को कैसे ग्रहण की। ये मैं गवाही मेरी लाइफ की बहुत लंबी है, लेकिन मैं शॉर्ट में बताना चाहूंगी कि
मैं मेरे पेट में काफी, मैं 3 क्लास से थी तब से मेरे पेट में बहुत दर्द होते थे, बहुत काफी दर्द होते थे। और बहुत उस समय अल्ट्रासाउंड के भी बारे में नहीं जानती थी 3 क्लास में, उस समय बहुत सारी दवाइयाँ, मम्मी परेशान हो गई थी। और बहुत यहाँ तक कि 9th क्लास तक मतलब प्रॉब्लम में रहती थी गर्मी के दिनों में। और मम्मी भी सोचती थी कि मतलब हर माँ को चिंता होती है कि मैरिज बाद जाएगी, घर के लोग ससुराल के लोग क्या कहेंगे, मतलब बहुत सारी बातें थी। लेकिन मेरी माँ उस समय ट्रेन एक फ्री थी, सारनाथ थी, वो इलाहाबाद लोग जाते थे प्रभु के बॉन में। उस समय प्रभु को मैं नहीं जानती थी, बस इतना सुनती थी कि तेल पानी प्रार्थना होता है, लोग ठीक हो रहे हैं, चंगे हो जा रहे हैं, तो मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था। और मेरी माँ को भी मना करी थी, क्या ये कहाँ जा रही है, ऐसा थोड़ी ना होता है कि प्रार्थना से तेल पानी से लोग ठीक हो जाएंगे। मैं विश्वास नहीं कर रही थी। और मम्मी जा रही थी, पापा जा रहे थे। और अभी एक छोटी बहन जो अभी गवाही दी है ना अपने हस्बैंड को लेके एक्सीडेंट की, वो उसमें बहुत वो छोटी थी, उसको लेके वो लोग जा रहे थे। तो मम्मी को बहुत वहाँ मतलब दर्द से आराम मिला। और मैं बताऊंगी कि जब मैं फर्स्ट बार अपने दोस्त में, मेरी फ्रेंड सब थी, 3-4 फ्रेंड थे हम लोग, और हम लोग बस चर्च में ये देखने के लिए गए कि क्या होता है, बस देखने के लिए गए कि चलो भाई देखते हैं। मम्मी बोली चलो ना, बहुत अच्छा लगेगा। हम बोले चलो बिना मन का, चलो चलते हैं, देखते हैं क्या होता है वहां पे, ऐसा क्या कुछ होता है। तो उसको आंख में प्रॉब्लम थी मेरी दोस्त को, और मेरे को पेट की। हम लोग चलो पेट दर्द मेरा ठीक हो जाएगा, देखते हैं फिर। क्योंकि बहुत बड़ी ये दिक्कत थी मेरे लिए। तो हम लोग गए, हम लोग फ्रेंड के साथ में गए वहां। और फर्स्ट दिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वचन फर्स्ट टाइम था, सो समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन वहाँ के जो पास्टर साहब थे, पास्टर भैया थे, पूछे क्या प्रॉब्लम है आप लोग को, आप नए नए गए, नाम हम पूछे। मैं बोली कि मेरे पेट में दर्द रहता है। उन्होंने प्रार्थना की, और मेरी दोस्त को भी प्रार्थना उन्होंने की। मतलब विश्वास नहीं हुआ, मेरे को विश्वास नहीं हुआ कि बेमन के मैं देखने गई थी क्या होता है यहाँ पे। और वो प्रार्थना के द्वारा मेरे को पता ही नहीं कि प्रभु मेरे को इतना ऊंचाई पे ला देंगे, और मेरे को वो चुन भी लेंगे। मेरे को विश्वास नहीं। आज भी मैं रोती हूँ, आज भी मैं प्रभु की खोज में हूँ, प्यास में हूँ। मतलब रात रात को मैं सोचती, प्रभु मैं दिन भर स्कूल में रहूं और रात भर तेरी राह में रहूं और उपवास में रहूं, मतलब किसी चीज से मतलब नहीं है। और आपका प्रभु का चैनल देखकर, आपका वीडियो देख देख कर मैं तो प्रभु में रहकर भी मैं उतनी सामर्थ्य नहीं हूँ जितना आपका वीडियो देख देख कर, आपका प्रभु का चैनल देख करके प्रभु इतना सामर्थ्य भरे, इतना भरे ना कि प्रभु ने इतना नम्र बना दिया कि कौन क्या कह रहा है कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मतलब कि एक दृष्टि होती है ना, मतलब निकलते समय थोड़ा सा गजब का दृष्टि लोगों की तरफ, अजीब सा, कितना भी अपने आप को कवर करो तो थोड़ा सा शैतान चाल चल ही देता है। प्रभु उससे भी इतना पवित्रता में कवर किए, धन्यवाद हो। और मेरी उस चर्च में मैं जाती थी मैरिज के पहले, तो पास्टर आए और हमें बोली कि पास्टर साहब मेरे लिए प्रार्थना की, जो दिल्ली से आए हुए थे। मैं नाम अभी मेरे को याद नहीं है, बहुत 13 साल पहले की मैं बात बता रही हूँ। उन्होंने मेरे सर पे प्रार्थना की, एक ऐसी चमक व्हाइट देखी, मैं इतनी उजाला वो देखी और मैं गिर गई। मेरे को पता ही नहीं चला। मैं उठी तो मैं सबसे पूछ रही व्हाइट चमक क्या थी, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। फिर वो पास्टर साहब बोले उस चर्च के पास्टर साहब से कि इस चर्च से 4 योद्धा प्रभु ने चुना है, जिसमें मैं एक थी। लेकिन मेरे उस समय पेरेंट्स लोग जो थे, मेरे मम्मी पापा, वो प्रभु की ज्यादा वचन को नहीं जानती थी, मैं भी नहीं जानती थी, जिसकी वजह से मेरी शादी मतलब होगी। मतलब वहां के पास्टर साहब मना किए थे कि देख बेटा, तेरे को प्रभु चुन रखे हैं, अब तू इधर उधर शादी नहीं करना। लेकिन अब मेरा भी बस नहीं चला, पेरेंट्स लोग कर दिए। फिर भी प्रभु ने मेरे को नहीं छोड़े, फिर भी प्रभु ने मेरे को नहीं छोड़े। बट मेरी गवाही थोड़ी लंबी है, लेकिन सबसे माफी चाहूंगी, पर मैं कहना भी चाहूंगी कि फिर भी प्रभु मेरे को बचाए रखा। और यहाँ तक इतना, मैरिज के पहले ही प्रभु ने क्या किए, मैं भवन में जाती थी, बहुत चाव से फ्रेंड लोग के साथ जाती थी, भवन को मैं खुशी से पोछा लगाती थी, रहती थी बहुत वर्शिप में। लेकिन ऐसा हुआ कि अचानक ये जो टीचर की जॉब निकली थी, बहुत लोगों ने पैसा दे देकर कराया, लेकिन प्रभु मेरे जॉब के लिए 1 रुपया लगने नहीं दिया। और प्रभु ने मेरे को जॉब से ब्लेस करके, पता है, वो पहले ही मेरे को ससुराल से अलग रख दिए। एक मतलब
ससुराल और मैके से प्रभु ने मेरे को अलग रख दिए कि तू ससुराल में रहेगी तो इसमें प्रेशर बनेगा और दबाव में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। प्रभु मेरा कितना प्यार करते थे ना, इतना प्यार करते थे कि हमको वो जॉब के द्वारा अलग ही रख दिए और मैं अलग रही और बची रही, प्रभु के ध्यान में बनी रही। फिर भी मतलब चर्च गई थी, वहां चर्च भी नहीं थे, मेरे को पता नहीं था मैं कैसे जाऊं, नहीं जाती थी, फिर भी वचन समझ में नहीं आता था, मैं पढ़ती थी, फिर भी प्रभु ने इतना ब्लेस किए मेरे को। और इधर आपके चैनल के थ्रू हर वचन की गहराई प्रभु ने इतना सामर्थ्य भर दिए, इतना सामर्थ्य भर दिए कि ये जॉब प्रभु जो 4000 के जॉब दिए थे, आज प्रभु ने उसे 27,000 से ब्लेस किए। प्रभु का धन्यवाद हो। और जब मेरी सेकंड बेबी हुई ना, तो 3 मंथ की छुट्टी मिली थी, प्रभु ने कहा देख अब तू बपतिस्मा ले ले, क्योंकि अब तेरे पास ना फिर कोई दूसरा रास्ता नहीं आने वाला है। मेरे मन में बेचैनी आया कि ले ले, मैं रोक रही थी, मैं कैसे जाऊं। मैं मैके में थी और जिस चर्च से मैं जुड़ी थी मैं वहां गई मॉर्निंग आवर में, मैं बोली कि मुझे बपतिस्मा लेना है क्योंकि मेरे पास फिर दोबारा मौका नहीं आने वाला है। और मैं वहां प्रभु मेरे को पहले भी शॉप में दिखाए कि बहुत बड़ी गहराई है और बीच में बहुत सारे देवता के फोटो है और प्रभु हमसे सवाल कर रहे हैं कि क्या तुम इस खाई को पार कर जाओगे। मैंने कहा हाँ प्रभु कि मैं पार कर जाऊंगी। और मैं जब ग्रहण करने गई प्रभु को, जब मैं बपतिस्मा लेने उन नदियों में गई तो ठीक वही स्वप्न का दृश्य नजारा आया जो प्रभु ने पहले ही दिखा दिए थे कि वो खाई, वो ऊंचाई और नीचे पानी। और मैं सच में उस दिन में पार करके प्रभु को ग्रहण की। प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। आज प्रभु हमको बहुत ब्लेस किए और इतना ब्लेस किए कि मैं अब स्कूल टीचर्स लोग को जाते जाते मैं बताती थी प्रभु के बारे में। तो आज मतलब 1-2 मैम को मैं रिलेशन में मतलब फोन पे ही प्रभु की प्रचार आज निर्जला उपवास में जो तेल पानी प्रार्थना की थी, तो मैं नहीं करती तो मेरी मासी थी झारखंड में, वो उनको भी मैं करवाई थी, वो उपवास और प्रार्थना मिलकर किए थे। तो एक अंकल है जो पूरे पैरालाइज बॉडी हो गया था और मैंने प्रभु मेरे मन में डाला, देख तू तो पहुंचा नहीं सकती बिहार में, तू अपने मासी से बोले। मासी वो तेल पानी वहां दीजिए, प्रभु काम करेंगे। और वो पूरा बॉडी फंक्शन काम करने लगा। और इसके लिए ज्यादा प्रार्थना मेरे लिए फोन पे ही बस प्रभु की बातें, प्रभु की चर्चा, प्रार्थना, आराधना और प्रभु की भूख प्यास और खोज, बस ये जीवन प्रभु के लिए है। सॉरी, जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो, सारी महिमा प्रभु को मिले। प्रभु ने इस बहन की जिंदगी बदली, जिंदगी को कहां से कहां लेकर आया। प्रभु ने हालात बदले, परिस्थितियां बदली, इनकी जिंदगी को बदल दिया और प्रभु ने इनको आजाद भी किया, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया और दूसरों की जिंदगी में भी काम किए प्रभु ने इनके द्वारा। इनके आंसू को पहुंचा प्रभु ने और प्रभु ने इनको दर्शन दिए, स्वप्न दिए। कितनी बड़ी बात है, छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। प्रभु ने इनको चुना अपनी महिमा के लिए और सारी महिमा प्रभु को मिले। प्रभु का धन्यवाद हो। किसी और की कोई गवाही है शॉर्ट में? मेरी ब्रदर जो मेरी मम्मी मेरे पास रहती थी ना, तो मैं प्रभु ये आप नहीं, आप लास्ट में, ठीक है, आप लास्ट में, क्योंकि आपकी गवाही पहले हो चुकी है, अब बाद में थोड़ा सा। हाँ, तो कन्हैया भाई आप गवाही दे रहे थे? हाँ, सबको जय मसीह की। हेलो, हम उत्तर प्रदेश से हैं, गोरखपुर से। हाँ, और गोरखपुर से बाद में पहले मूर्ति पूजा करता था, ठीक है। और जो उसको चंगा करना, दुष्ट आत्मा निकालना और ये सब जाप साहब मेरे अंदर सब कुछ, मतलब मैं शैतान का मतलब सेवक था पहले। मेरे माता पिता ने बोला कि मतलब इसके अंदर जो है देवता आ गए हैं और इसको बना देते हैं जो सेवा करने के लिए घर में जो है एक लोग को चाहिए ना। मैंने बोला ठीक है बना दो। उसके बाद मेरा उम्र मालूम कितना था, 10 साल उम्र था। उसके बाद दुष्ट आत्मा ने हमको चुन लिया। उसके बाद समझ लीजिए 2-3-4 साल तक हम सही थे। उसके बाद बहुत तकलीफ हो गया। उसका मतलब पैर से चल नहीं पा रहे थे, एकदम अपना क्रियाक्रम जो खुद नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद मतलब बहुत इधर उधर, मतलब 15 साल तक मैं सेवकाई किया दुष्ट आत्मा का। उसके बाद परमेश्वर ने हमको एक अंकल थे ना कि मतलब बोले बाबू यहाँ पे चलो तुमको अच्छा हो जाओगे। मैंने बोला ऐसा कि हमें इस धर्म में नहीं जाना, क्योंकि हमको नहीं मालूम है कैसा होता है कैसा नहीं। इस धर्म में हमको नहीं जाना है।
तब उन्होंने बोला तब उनका बच्चा जो है ना, उनका लड़का का पूरा सिर पक गया था, दूसरे हाथ में उसको पका दिया था। उसके बाद वो मरने वाला था, उसका लड़का अच्छा हो गया। तो मैंने बोला मैं भी चलता हूँ। तो एक संडे आया, तीसरा संडे में उसके में गया। पर परमेश्वर जी ने, हमको इतना नहीं मालूम था कि हमको इतना हमको चंगाई मिलेगी, क्योंकि हम मतलब पास्टर जी बोल रहे हैं कि आप दुष्ट आत्मा से सेवकाई करते हो, कि आपको इतना जल्दी आप दुष्ट आत्मा नहीं जाएगा आपके अंदर से। मैंने बोला ठीक है, मैं परमेश्वर बहुत कम जाना था, वचन भी नहीं मुझको मालूम था। उसके बाद जो है वो थोड़ा आराम हुआ, तो उसके बाद फिर आए घर, तो प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के बाद धीरे 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 परमेश्वर जी हमको आशीष करने लगे। मैं बोला, अपने माता पिता बोले कि बाबू इसमें तुम हो जाओ। मैं बोला कि ठीक है, हो जाते हैं। उसके बाद मेरे घर में बोलते हैं, मेरे भैया मेरे बाबू बोलते हैं तुम क्या धर्म सुन लिया है, ये ऐसा है वैसा है। मेरे माता पिता बोलने लगे तो इसमें मगन हो गया है। मैंने बोला हाँ, मैं परमेश्वर जी को अब उन्हीं को महिमा दूंगा, उन्हीं को सब कुछ समझूंगा। क्योंकि समझ लीजिए इतना स्थिति मेरी खराब थी मेरे घर में, मतलब बस से दुष्ट आत्मा के लिए मतलब जाना, पूजा पाठ कराना, क्योंकि हम चंगाई नहीं मिलते, बहुत बहुत तकलीफ में थे, बहुत परेशानी में थे। उसके बाद तब डेली जाना पड़ता था, मतलब 10 किलोमीटर उसके पास। मतलब बोला था जाप करेंगे तो आप सही हो जाओगे। तो मैं बोला ठीक है, जाप कर दो। जाप भी नहीं हुआ तब, वो तभी भी अच्छा नहीं हुआ। फिर मेरा ऐसे ही था, बाइक से जाना, बाइक से आना, तेल का खर्चा, फिर उसका खर्चा। मेरे घर में हरी मिर्ची के लिए एकदम तरस गए हम लोग कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे। तब हमको परमेश्वर ने चुना। तो परमेश्वर ने बोला कि तुम मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, तू इधर उधर मत था, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। परमेश्वर जी हमको चुना। मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उसने हमको संभाला। लिखा है वचन में, ढानस बार में पूरा संसार को जीत लिया हूँ। तब परमेश्वर ने हमको आशीष किया। प्रभु का धन्यवाद, सारी महिमा प्रभु को मिले। परमेश्वर ने इनकी जिंदगी को बचाया, बड़ी बड़ी बीमारियों से, महामारियों से बचाया। कहाँ ये पहले शैतान की पूजा करते थे, लेकिन शैतान भी इनको सुख नहीं दे सका। शैतान ने अपना काम तो करवा लिया और इनकी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए कोशिश करी, लेकिन जैसे ही इन्होंने प्रभु के नाम को जाना, प्रभु पर विश्वास किया, तो प्रभु ने इनकी जिंदगी को बचाया, इनके परिवारों को, इनके हालातों को, इनकी परिस्थितियों को बदला। तो प्रभु का धन्यवाद हो, सारी महिमा प्रभु को मिले। देखो ध्यान रखना, शैतान किसी का भी सगा नहीं है, वो अपनों का भी सगा नहीं है। प्रभु की महिमा हो। तो किसी और की कोई गवाही है, शॉर्ट में दीजिए प्लीज, जल्दी से जल्दी। सबको जय मसीह की। मेरा नाम डॉली है और मैं मुंबई से बोल रही हूँ। मेरा ये गवाही है, मेरा हस्बैंड को ना शुगर है, बहुत हाई में था। तो मैंने ये रोमा कैथलिक उस ग्रुप में मैं जुड़ी हुई थी और अभी भी जुड़ी हुई। तो उसमें से एक ब्रदर हैं जो इटली में रहते हैं, उनका नाम है रमेश। तो वो उसमें से नंबर लेके और मुझे कॉल किए, बोले क्या हो रहा है। तो मैंने मेरा हस्बैंड का ब्रदर ऐसा प्रॉब्लम है। तो बोला जो प्रभु पे विश्वास करो सब ठीक हो जाएगा। पहले मैं हिंदू से ही बिलोंग करती हूँ और मैं पहले पूजा पाठ बहुत करती थी, इतना करती थी पागल हो जाती थी। जितना मैं पूजा पाठ करती थी उतना मेरे ऊपर मुसीबत आता था। और जब से मैंने प्रभु यीशु को ग्रहण किया ना, उस दिन से मेरे लाइफ में इतना सुकून है जो मैं बता नहीं सकती हूँ। और उस दिन से मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे हस्बैंड, मेरे बीच में इतना शांति है ना जो मैं बता नहीं सकती हूँ। उस दिन से प्रभु यीशु पे विश्वास करते, उसी दिन से मैं बाइबल भी रीड करने लगे। अभी तक मेरा 1 ईयर से हो जाएगा, लेकिन और आगे भी बढ़ना चाहती हूँ प्रभु यीशु में, क्योंकि मेरा जो संगति है ना, जो रोमा कैथलिक है ना, उससे मेरा संगति है। तो इसलिए मैं थोड़ा पीछे हूँ और मैं चाहती हूँ जो मैं और ज्यादा से ज्यादा प्रभु यीशु में बढ़ूँ, ताकि मुझे और नॉलेज हो और मैं एक दूसरे को बता सकूं। तो मेरे यही गवाही है। 2020 में पूरा कोरोना वायरस में प्रभु ने मुझे चुना, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। मुझ पापी पे प्रभु दया किया, इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो, सारी महिमा प्रभु को मिले। प्रभु कितना महान है, प्रभु ने आपको भी चुना और आपको भी बचाया, आपकी जिंदगी को बचाया। क्योंकि एक बात बाइबल में लिखी है, जैसे कि एक काजल सिस्टर ने भी ये शब्द बोला था और आपने भी ये शब्द बोला कि जितना पूजा पाठ करते थे, जितना गंडे ताबीजों में, जितना इन ईश्वरों में, बाबा अम्माओं में हमने ध्यान दिया, पैसा टाइम लगाया, एनर्जी लगाया, उतना दुख बढ़ गया। ये सच्चाई है, बाइबल में साफ लिखा है। क्योंकि हमारे साथ भी ऐसा हुआ, मैं अनुभवी हूँ इस बात का, मैं भी बहुत बड़ा भक्त रह चुका हूँ। और ये बाइबल में साफ लिखा है कि जो अन्य देवताओं के पीछे जाते हैं उनका दुख बढ़ जाएगा। साफ लिखा है, उनका दुख बढ़ जाएगा। और अगर आप पढ़ना चाहो, भजन संहिता 115 में लिखा है, एक भजन संहिता 134 में लिखा है कि उनके मुंह तो रहता है लेकिन वो बोल नहीं सकती, उनकी आंखें तो रहती है लेकिन वो देख नहीं सकती, उनके कान तो रहते हैं लेकिन वो सुन नहीं सकती।
और ना उनके कुछ भी सांस चलती है। उनके पूजने वाले भी उन्हीं के जैसे हो जाएंगे। आज वैसे ही तो आज इंसान बिल्कुल चुप, सच्चाई के लिए बिल्कुल चुप है, भलाई के लिए बिल्कुल अंधा है, और अच्छी बातों को सुनने के लिए बिल्कुल बहरा है, और दूसरों के साथ भला करने के लिए बिल्कुल ऐसा है जैसे एक मूर्ति है, जैसे कोई कोई वस्तु है कि उठकर कोई मदद करता ही नहीं है, भले काम में तो कोई किसी का हाथ लगाता ही नहीं है ना। तो बिल्कुल उसी तरीके से वचन में साफ लिखा है कि उन पर भरोसा रखने वाले भी उन्हीं के जैसे हो जाएंगे। तो इंसान जिस पर भरोसा रख रहा है तो उन्हीं के तो गुण आ रहे थे उसके अंदर। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, प्रभु ने हम सभी को इन इन प्रकार की बातों से, कामों से, विचारों से, शब्दों से, ऐसी दुष्ट की, शैतान की देखने की ताकतों से और चालों से हमें आजाद किया। प्रभु के नाम की महिमा हो, और जिंदगी बदल दी। ये हमारा खुद का अनुभव बताता है कि जो काम हम 30, 35, 10, 15, 20, 25 सालों से कर रहे थे, जब हमें वो छुटकारा, शांति, चंगाई, आशीष, बरकत नहीं मिली, तो जैसे ही प्रभु के पास आ गए, तो प्रभु के पास आते के साथ ही, आने के बाद हमारी जिंदगी में इतनी जल्दी बदलाव आ गया, जो बदलाव हमने कभी जिंदगी में नहीं देखा था। तो जिस डॉक्टर की दवाई लगी, वही डॉक्टर हमारे लिए परमेश्वर है। तो प्रभु का धन्यवाद हो। हमारा डॉक्टर यीशु है। तो किसी और की गवाही है शॉर्ट में, जीवन बदलने वाली। जय मसीह की सबको। मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। मेरी सिस्टर है, हम लोग यहाँ मतलब बिलासपुर में रहते हैं। और मेरी सिस्टर है तो उसकी बहुत तबीयत खराब थी, पहले 11 साल पहले की बात है। बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी, तो हम लोग ने बहुत पूजा पाठ कराए। ऐसे कोई जगह नहीं बचा था कि हम लोग जहाँ नहीं गए। पापा को सैलरी मिलती थी, और वो सैलरी हम लोग तुरंत मतलब कि वो बाबा जहाँ दिखाते थे वहां पे दे देती थी। लेकिन एक बार एक दीदी आई जो कि विश्वासी है वो, और वो आई और मम्मी को बोली कि अम्मा मैं निशा को लेके जाती हूँ, दीदी का नाम निशा है, तो मैं लेके जाती हूँ। तो दीदी बोलती है कि चलो ठीक है, मैंने तो सब जगह देख ली, लेकिन एक बार यहाँ भी देख लेती हूँ। लेकिन दीदी ना पहले मतलब कि बोलती थी कि मैं नहीं जाऊंगी, ये क्रिश्चियन धर्म को मैं नहीं अपनाऊंगी, ऐसे सोचती थी। लेकिन जब दीदी वहां गई, वो सोच रही थी कि मैं आज मैं जिंदा हूँ, कल मैं मर जाऊंगी, मतलब वो अपने मौत को एकदम करीब से देख ली थी। तो उसके बाद में वो गई, और वहां जाने के बाद में भवन में परमेश्वर के पास गई, भवन गई। वहां जाने के बाद में दीदी को मतलब एकदम चंगाई, तुरंत चंगाई मिल गया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुरंत चंगाई मिल गया। और जो दीदी कुछ भी चीज खाती पीती थी, कुछ भी चीज, या फिर वो अगर थोड़ा सा पानी भी पी लेती थी तो उल्टी हो जाता था, पेट में कुछ भी चीज नहीं ठहरता था। लेकिन जब से हम लोग प्रभु में आए हैं, तब से दीदी बहुत अच्छी है, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। जैसे छोटा मोटा बुखार आता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि अब, क्योंकि अब हम लोग परमेश्वर के लहू में बंधे हुए हैं, तो हमको कुछ भी नहीं हो सकता। और मेरे घर में मम्मी और मैं और मेरी भाभी और दीदी, हम लोग सिर्फ 5 लोग ही विश्वासी, और मेरे भैया, और बाकी कोई नहीं है। और आप लोग भी प्रेयर करोगे कि हमारे घर वाले जल्दी उतार पाए। आप सभी को जय मसीह। आएंगे आएंगे, चिंता ना करो। प्रभु का धन्यवाद हो। सारी महिमा प्रभु को मिले। प्रभु ने काम किया जो डॉक्टर नहीं कर सका, जो दुनिया नहीं कर सकी, वो प्रभु ने काम करके दिखाया। प्रभु का नाम महिमा पाए। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु का वचन कहता है कि तू प्रभु यीशु मसीह, प्रभु का वचन कहता है कि तू प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास कर, तो तू और तेरा घराना दोनों उद्धार पाएंगे। तो घराना उद्धार पाने की शुरुआत हो चुकी है। प्रभु का धन्यवाद हो। और मेरा नहीं है कुछ भी, ना मेरा चैनल है, ना मेरे शब्द है, कुछ भी मेरा नहीं है, सब कुछ प्रभु का है। तो प्रभु का ही धन्यवाद हो, प्रभु का ही नाम ऊंचा हो। सारी महिमा हमारे प्रभु यीशु पिता को मिले। तो अगली गवाही कोई। और भैया हम लोग को देख करके ना कि हमारे घर में मतलब दीदी चंगी हो गई है, तो हम लोग को देख करके हमारे मामा मामी भी प्रभु में आ गए। लोग भी, फिर लोग भी बहुत खुश है, प्रभु में है हम लोग। प्रभु का धन्यवाद हो। सच में सच्ची शांति, सच्ची खुशी तो हमारे प्रभु के पास ही है, और जब हम उसके पास आएंगे तो वो हमें जरूर देगा। उसने दी। तो किसी और की गवाही है? किसी और की गवाही है तो जल्दी दीजिए, नहीं तो फिर हम ऑफ करते हैं। किसी और की कोई जिंदगी बदलने वाली गवाही प्रभु ने जिस किसी के जीवन में काम किया? यस ब्रदर, मेरी गवाही है। हाँ जी, अभी ब्रदर, जो मेरी मम्मी उस दिन आपसे शिकायत किया था ना, मेरी मम्मी ने उस दिन जब हम मीटिंग में थे उस समय, जी तो जी, आज वही मम्मी मेरी मुझे बहुत ज्यादा प्यार कर रही है। और मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ कि यीशु मसीह ने, मेरे पिता ने मेरी मम्मी को बदल दिया है। प्रभु का धन्यवाद। कहा था ना,
कहा था ना कि प्रभु काम करेगा, शत्रु के आगे मेज बिछाएगा, लेकिन हमारी लड़ाई किसी मांस और लहू से नहीं है, वरन अंधकार की ताकतों से जो आसमान में है। बस अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दो, प्रभु आपका न्याय लड़ेगा। जो विरोध में थे वो फेवर में होंगे। क्यों? क्योंकि वो लोग वचन को नहीं जानते हैं। और प्रभु ने चमत्कार किया। अब देखना प्रभु कितने सामर्थ्य रूप से आपके परिवार में चमत्कार करेगा और काम करेगा और सबको बचाएगा, आशीषित करेगा, छुड़ाएगा भी। और जहाँ पे मैं अपनी दादी माँ के पास थी, मेरी दादी माँ बोल रही, दीपा जैसे तू इस घर में आई है, इस घर में और ही सुकून नजर आ रहा है। बिल्कुल होगा। है कि परमेश्वर ने हमारे कदमों को मुबारक किया है, हमारे हाथों को आशीषित किया है। जिन जगह पर, जिन कामों में हम हाथ मिलाएंगे, वो जगह, वो काम हमारे वश में हो जाएंगे और उन कामों पर आशीष देगा। लिखा है, जिस भूमि पर तेरे पांव पड़ेंगे वो भूमि मैं तुझे दे दूंगा। मतलब वहां पर कोई दुष्ट का काम हो ही नहीं सकता। तो खुदा ने आप ब्लेस किया है, तो क्यों नहीं आशीषित होगा? सब आशीषित होंगे। तो किसी और की कोई गवाही है? यस भैया। जी, शॉर्ट में और दीजिए। भैया जी, मेरी मम्मी का 40 साल से स्पाइन प्रॉब्लम था। वो बहुत रोती थी, कोई भी काम नहीं कर पाती थी। डॉक्टर उनको फर्श पे बैठना माना कर दिया था, मैंने कोई काम करने माना कर दिया था। वो बहुत रोती थी स्पाइन प्रॉब्लम से। और बेल्ट भी लगाती थी। और आज के डेट में प्रभु ने इतना बड़ा मिराकल किया है कि मम्मी ने बेल्ट फेंक दिया और मेरी मम्मी 40 साल के स्पाइन प्रॉब्लम से बिल्कुल आजाद हो गई हैं। और आज के डेट में मेरी माँ प्रभु की बिल्कुल दीवानी हो गई है। हर काम को छोड़ के चर्च जाती हैं, वहां रहती हैं और प्रेयर में बनी रहती हैं। धन्यवाद करती हूँ प्रभु का कि मेरी माँ को उन्होंने आजाद किया स्पाइन प्रॉब्लम से। जय मसीह की। जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु कितना महान है। देखो, मैं फिर से कह रहा हूँ, जो डॉक्टर नहीं कर सकता वो काम प्रभु की आत्मा ने किया, अपने सामर्थ्य से, अपने चमत्कारों के द्वारा, अपना हाथ बढ़ाकर। और कब किया है? जब प्रभु को पुकारा है, तब किया है। क्योंकि देखो, अपने हिस्से का खाना यही है, अपने हिस्से का काम यही करना है कि अपने हिस्से का काम ये कि विश्वास के साथ प्रभु को पुकारना है कि प्रभु हमें बचा, हमें छुड़ा, हमें आजाद कर, हमें चंगा कर, हमारे पापों से हमें शुद्ध कर, क्षमा कर। प्रभु काम करता है। प्रभु की महिमा हो। किसी और की कोई गवाही है? हम बताओ। शॉर्ट में किसी और की कोई गवाही है तो जल्दी दीजिए। जीवन गवाही। जय मसीह की भैया, मेरी एक और गवाही थी। जी दीजिए। जी, जब प्रभु ने मेरी मम्मी को चंगा किया तो एक पड़ोस आंटी है, उनकी भाभी को दिल में छेद था, बचपन से था। तो डॉक्टर ने अभी जवाब दे दिया था, कुछ महीने पहले की बात है, जवाब दे दिया था कि अब ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सकती है, कुछ महीने की ही है। तो फिर उन्होंने हमारे पास आया, प्रभु के बारे में मालूम किया, प्रभु के हमने सुसमाचार सुनाए। आज वो बिल्कुल चंगी है। और डॉक्टर ने जो जवाब दिया था कि नहीं बचेगी, वो डॉक्टर भी चौंक गया। आज बहुत चंगी है और उनका पूरा परिवार अब प्रभु में आ गया है। प्रभु का धन्यवाद। देखो, आपको इस्तेमाल किया। जहां डॉक्टर की डॉक्टरी फेल हो गई, वहां से प्रभु का काम शुरू होता है। और वो गहरे गहरे किसी भी छोटे बच्चों को भी इस्तेमाल कर लेता है। जो छोटे छोटे बच्चे जिनको कुछ नहीं आता ना, लिखा है, उसने मूर्खों को चुना है कि बुद्धिमानों को शर्मिंदा करे। उसने निर्बलों को चुना है कि जो बलवान है उनको व्यर्थ ठहराए। उसने जगत के तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं, जिनको सबने त्याग दिया, उनको चुना है, ताकि जो अपने आप को कुछ समझते हैं वो व्यर्थ ठहराए जाए। तो परमेश्वर ने आप लोगों को चुना है, हम सभी को चुना है, ताकि हमारी प्रार्थना के द्वारा लोगों के जीवन में चमत्कार हो, छुटकारा पाए, वो आशीष पाए, बरकत पाए, पापों की क्षमा पाए। तो प्रभु का धन्यवाद हो। देखो, आपके द्वारा किसी को जिंदगी मिली, तो क्या प्रभु आपको इस बात की आशीष नहीं देगा? वो जरूर देगा। प्रभु का धन्यवाद हो। पहले हम लोग खुद, प्रभु पहले बहुत हम लोग इस्तेमाल करे, बहुत परिवारों को हमने सुसमाचार सुनाया, सब बहुत विश्वास भी कर रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद। लेकिन बस प्रार्थना और उपवास में बने रहना, प्रभु काम करेगा। लेकिन एक तरफ शैतान को खलबली मचती है कि ये काम कैसे कर रही है, ये प्रभु का नाम क्यों ले रही है, ये दूसरों को चमत्कार क्यों कर रही है, ये दूसरों के लिए प्रार्थना क्यों कर रही है। तो शैतान को खलबली मचती है। तो इन बातों में हम सभी को सावधानी भी बरतनी है। ठीक है ब्रदर, प्रभु ये परसों की बात है, एक बात बता रही, परसों की बात है। कुछ प्रॉब्लम हो गई थी फोन में, कुछ जरूरी फोटो थी, वो मेरे दीदी की बेटी ने डिलीट कर दी। और शैतान ऐसा भयानक काम किया मेरे दिमाग में, इतना डिप्रेशन में डाल दिया, मेरे को कुछ समझ नहीं आता मैं क्या करूं। बस ध्यान मोबाइल पे ही जा रहा था, मैं प्रार्थना भी सही से नहीं कर पा रही थी। फिर सुबह में मैंने 7 बजे प्रेयर करी, बस मन में आया था जा तू प्रेयर कर। मैंने प्रभु के सामने बहुत गिड़गिड़ा कर प्रभु से बस एक ही चीज मांगी, प्रभु मुझे शांति दीजिए, बस शांति मुझे चाहिए। और प्रभु ने तुरंत कुछ घंटों में ही प्रभु मुझे इतना आनंद से भर दिया। जो फोटो
हट गया था, जो जरूरी फोटो कुछ था वो सारा फोटो भी आ गया मोबाइल में। प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद तो प्रभु का। है ना, क्यों? क्योंकि ऐसा आपके साथ इसीलिए हुआ क्योंकि आप शैतान को सर को कुचलने के लिए प्रभु का काम कर रहे हो, और प्रभु का जब काम हो रहा है तो शैतान किसी ना किसी तरीके से अड़ंगी डाल सकता है, या किसी चीज को खराब करने के द्वारा, या पति के द्वारा, पत्नी के द्वारा, बच्चों के द्वारा, लोगों के द्वारा, कि आप प्रभु से प्रार्थना ना कर पाओ या आपका आनंद खत्म हो। ये शैतान की चाल थी, क्योंकि जब आनंद खत्म हो जाएगा तो ना तो हम प्रार्थना कर सकते हैं, और बिना आनंद के तो हमारे अंदर सामर्थ्य आ ही नहीं सकता, और बिना सामर्थ्य के कोई चंगा नहीं हो सकता। तो शैतान जड़ पर अटैक मारता था, लेकिन वो हार गया जब आपने प्रभु से प्रार्थना की, तो प्रभु ने आपको आजाद किया, आपके रुके हुए काम को भी बनाया, आपका जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई भी करी। हमारा परमेश्वर महान है, प्रभु का धन्यवाद हो। तो काजल सिस्टर, आप कुछ कह रहे थे क्या? हेलो। नहीं भैया, मैं एक कोरोना वाली गवाही देना चाह रही थी। अभी जो सेकंड वाला जो आया था कोरोना वायरस, उस समय यंग लोग पूरे 30-35 ऐसे वाले एज वाले चले जा रहे थे, एक बच्चे को छोड़ के, 2 बच्चे को छोड़ के। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग थे जो जवान लोग चले गए। उसी समय मुझे बुखार आ गया, तो मैं सोच रही थी कि बुखार आ गया, बुखार आया, फिर आंखें रेड, फिर जीभ में टेस्ट नहीं आ रहा बिल्कुल, नींबू भी डालने से जीभ में पता नहीं चल रहा, ऐसा लग रहा था टंग जैसे मोटी हो गई हो। तो मैं गूगल में पढ़ती थी, तो उसके कोरोना वायरस के यही सिम्टम थे। तो मैं बोली कि प्रभु अब मैं क्या करूं, मैं अगर मेरी छोटी सी 3 साल की 4 साल की बेटी को मैं दूर भगाती हूँ, तो वो तो बिल्कुल चिपकती है आके, वो समझती ही नहीं है बात को, मेरे साथ में सोना सब करना। लेकिन परमेश्वर इतना मेरे दिमाग में चल ही नहीं रहा था, और मैं और डर रही थी। बोली ऐसा क्यों हुआ, मतलब क्या, कहाँ से आया, कैसे हुआ, मैं तो कहीं जा नहीं रही, और वो मेरी गलती है, मैं डर रही थी उस समय। अच्छा, वो वाले पड़ोसी को भी हो गया, वो पड़ोसी को भी हो गया। अच्छा, तो मेरे दिमाग में जैसे ही ये सब बातें आई, तो अचानक से मुझे बुखार आ गया, क्योंकि जो डर था वो हावी हो गया। तो फिर मैंने सोचा कि मेरी बेटी को कुछ ना हो प्रभु, वो तो समझ नहीं रही है, साथ में सोने के लिए। फिर मैंने मास्क वगैरह लगा के घर में सो रही थी। अचानक से मेरी बहन की डीपी में एक वचन रखी थी कि संदेह करने वाले, उसने वो रखी है, तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो, क्योंकि जो संदेह करते हैं वो समुद्र में उछलती हुई लहरों के समान है। तो मैंने बोली प्रभु, मेरा परमेश्वर तो बड़ा है, और मैं क्यों इस बुखार से संदेह कर रही हूँ कि संदेह मतलब ये वायरस है, क्या पता क्या होगा। वो मेरे विश्वास के कारण कि वो वचन डीपी का आया, तो मैंने बोली क्या मैं डाउट कर रही हूँ, परमेश्वर दुनिया बनाया है, उनके लिए बुखार क्या कि कोरोना क्या। वो वचन मेरे को इतनी शांति दिया, जैसे कि उसने डीपी में मेरे लिए ही वो वचन रखी थी कि संदेह करने वाला मत बन। तो फिर मैंने प्रभु को दी, और वो जैसे ही वो वचन मेरे अंदर आया, मेरा डर निकल गया। फुल बुखार में, वो जब जीभ में टेस्ट नहीं आ रहा, 15-20 दिन टेस्ट नहीं आया, बिल्कुल आंखें रेड, बुखार, गला खराब, सब पूरे वही सिम्टम थे। लेकिन परमेश्वर के महान नाम को कोटि कोटि धन्यवाद, मेरी बेटी को भी कुछ नहीं हुआ। मेरा बुखार भी, दवाई वही जो कौन सी बुखार की दवाइयां घर में जो हम खाते हैं, वो सब दवाइयां खा ली मैंने, मेरा बुखार 1 दिन में ठीक हो गया। जीभ का टेस्ट बस बहुत दिन बाद आया, वो चीज तो बाद में वो वचन के द्वारा मैंने चंगाई पाई। जैसे ही मैंने कहा कि प्रभु, मैं डाउट कर रही थी और मैं डर रही थी, नहीं, परमेश्वर ने कहा संदेह करने वाला मत बन, प्राण देने तक भरोसा रख तो जीवन का मुकुट पाएगा। मैं बोली ये कोरोना नहीं है, वो कोरोना ही था, लेकिन मैंने बोली ये कोरोना नहीं है, ये मेरे परमेश्वर मेरे को ठीक कर दिए हैं। और परमेश्वर के कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ कि मेरे बच्चे को भी कोई बुखार नहीं हुआ, उसके बाद मेरा बुखार भी 1 दिन में ठीक हो गया। धन्यवाद प्रभु का, सारी महिमा प्रभु को मिले, क्योंकि देखो जहां पर डर है वहां विश्वास नहीं है, और प्रभु ने कहा विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। जब लाइफ के अंदर विश्वास नहीं है तो प्रभु पर, मतलब प्रभु के चमत्कार को देख ही नहीं सकते हैं। कन्हैया भाई, अपना आप म्यूट करिए, कोई फालतू में अपना वीडियो और ऑडियो मत चलाइए प्लीज, ध्यान रखिए इस बात का, जो बताया जा रहा है उस बात पे फोकस करें। बात है इसलिए बोल रहा था, जो बताया जा रहा है क्या कह रहे हैं? बोल ये रहे हैं कि जैसे हम सुबह में उठते हैं 3 बजे से, लगता है कोई बैठा रहता है प्रार्थना करने के लिए, वही मैं बोल रहा था। अपना म्यूट कर लीजिए। देखो सुनो, मेरी भी एक छोटी सी गवाही देना चाहता हूँ, छोटी नहीं बहुत बड़ी गवाही है। बात सारी ये है कि अभी कुछ टाइम पहले जब ये दूसरी लहर आई थी, तो उसमें मेरे भी हालत डाउन हो गई थी, और मेरे को भी कोविड था, और मेरे पापा को फर्स्ट वाली लहर में, मतलब जो पहली बार हुआ था उसमें मेरे पापा को हुआ था, और उसके बाद मेरी मम्मी की भी हालत डाउन हो गई थी, मतलब दूसरी लहर में मम्मी की भी हालत डाउन हो गई थी, भाई की हालत डाउन हो गई थी, और मुझे भी हो गया था। हालत बिल्कुल बदल गए थे, परिस्थिति बदल गई थी, और मेरी वाइफ को भी हो गया था, और कंडीशन बहुत क्रिटिकल हो चुकी थी। लेकिन परमेश्वर ने संभाला, किसी को भी कोई हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं आने दी, और परमेश्वर ने कोई किसी प्रकार की कोई जो भी समस्या है, जो भी सिम्टम उसके अंदर बढ़ने को थे,
उनमें से कोई भी सिम्टम्स परमेश्वर ने बढ़ने नहीं दिए। जो भी सिम्टम्स थे प्रभु ने सारे सिम्टम्स को खत्म किया। यहाँ तक कि मेरे को थोड़ी सी ब्रीथिंग लेने में थोड़ी सी दिक्कत सी हो रही थी, हल्का हल्का, और मेरे अंदर डर आ रहा था। लेकिन बार बार प्रभु का आत्मा मुझे ये सिखा रहा था कि मत डर और नेगेटिव कन्फेशन मत करियो। चाहे कुछ भी हो जाए, अपने मुंह से गलत शब्द बिल्कुल मत बोलियो, क्योंकि शैतान काम करना चाहता है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, मेरी वाइफ ने भी इस चीज को मतलब कॉन्सेंट्रेट नहीं किया कि ये चीज है वो चीज है, बस वो भी प्रार्थना करती रहती थी और हम अपने हिस्से का काम करते रहे, प्रार्थना करते रहे और अपने शब्दों पर नियंत्रण भी किया। प्रभु ने अपने अनुग्रह के द्वारा हमें चंगा किया, पापा को छुटकारा दिया, मुझे, मम्मी को, छोटे भाई को, और यहाँ तक कि मेरी वाइफ को भी चंगा किया। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और प्रभु ने बहुत बड़े बड़े चमत्कार किए हम सभी की जिंदगी में। अगर गवाही दी जाए तो बहुत बहुत लंबा समय लग सकता है, लेकिन तो अब हमें समय को देखते हुए, क्योंकि 3 बजे मीटिंग स्टार्ट हुई थी, तो अब हम अगली मीटिंग में मिलते हैं शनिवार को दोपहर में 2 बजे। ठीक है, तो आप लोग सभी तैयार रहना, तो उस टाइम पर वचन शेयर किया जाएगा। तो परमेश्वर की महिमा हो सारी गवाहियों के द्वारा, सारी बातों के द्वारा, और जो भी गवाहियां शेयर की गई हैं उन गवाहियों के द्वारा परमेश्वर का राज्य बढ़े, परमेश्वर का नाम महिमा पाए, लोग विश्वास करें। प्रभु का धन्यवाद हो। तो ब्रदर जितना मेरे हो पास सके, एक रिक्वेस्ट आई है, ब्रदर एक रिक्वेस्ट आई है मेरे पास। जितना हो सके उतना इस मीटिंग के लिए प्रार्थना करते रहें और प्रार्थना में रखने की पूरी कोशिश करें कि प्रभु जो ये मीटिंग चल रही है इसमें और लोग आने पाए, वो लोग आने पाए जो सच में वचन के भूखे और प्यासे हैं और जो तेरे वचन की खोज में है, जो वचन ढूंढना चाहते हैं, जिनको वचन मिल नहीं रहा था। प्रभु ऐसे लोग आए इस मीटिंग के अंदर जो सच में जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तुझे प्रसन्न करना चाहते हैं, और दूसरों की जिंदगियों में जो समस्या है उनको हटाना चाहते हैं, उनको खत्म करना चाहते हैं, दूसरों के आंसू को पोंछना चाहते हैं। ऐसे लोग इस मीटिंग में जुड़े, और जो भी जुड़े इस बात के लिए भी प्रार्थना करना तो सबकी सब पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरे हुए हों। इस बात के लिए आप सभी 1 से 2 मिनट के लिए जाएं रोजाना, जब भी आप प्रार्थना कर रहे हो तो उस मीटिंग को जरूर याद रखना। और जो परमेश्वर की महिमा के जो 2-3 चैनल बने हुए हैं, वरन जो भी प्रभु की महिमा के चैनल बने हुए हैं, सभी चैनल्स को अपने मन में याद रखना, प्रभु से बोलना, प्रभु उन चैनलों पर तेरी आशीष उतरे, और जो भी वीडियो सुन रहे हैं, जो भी वचन सुना जा रहा है तेरी आत्मा के द्वारा हो, और जो सुन रहे हैं उनके छुटकारे हों और वो उद्धार पाए। ठीक है, तो प्रभु की महिमा के लिए इन बातों के लिए भी प्रार्थना में रखने की कोशिश करना आप सभी लोग, और अपनी गवाहियों के लिए भी प्रभु से प्रार्थना करना कि प्रभु हमारी गवाहियां और मजबूत हो, ताकि जब हम किसी को गवाही दें तो सामने वाले की जिंदगी बदल जाए, हालात बदले, परिस्थितियां बदले, और लाइफ किसी की सेम ना रहे जब हम कभी अपनी गवाही दें। तो प्रभु का धन्यवाद हो, सारी महिमा प्रभु को मिले। हाँ दीपा सिस्टर बोलिए, क्या कह रहे ब्रदर थे? मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई है। जो मेरी बहन है ना रूपा, वहाँ पे अभी वो मीटिंग अटेंड कर रही है, लेकिन टावर वहाँ बिल्कुल नहीं आते। जिस गांव में वो रहती है बिल्कुल नेटवर्क नहीं आते वहां पर। तो हम सब उसको सुन नहीं पा रहे हैं, लेकिन उसने अपनी गवाही मुझे बताई है कि फोन करके कॉल किया उसने मेरे को, दीदी ब्रदर मेरे को सुन नहीं पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल नेटवर्क नहीं है, आप ब्रदर को। तो मेरी गवाही बताओ। तो मेरी बहन की गवाही ये है, मेरी बहन जब से मेरी मम्मा खत्म हुई थी 8-9 साल से वो डिप्रेशन में जा चुकी थी, मेरी तरह डिप्रेशन में रहती थी वो 24 घंटे। कौन क्या करना है, नहाना है, खाना, कुछ उसको होश नहीं था। लेकिन जब से उसने वो गोवा गई थी, गोवा प्रभु को जाना उसने, लेकिन ये नहीं, गोवा में रहती थी वो, उसको ये भी नहीं पता था कि सच में प्रभु यीशु मसीह सब कुछ है। लेकिन जब प्रभु ने मुझे ठीक किया उसकी आंखों के सामने, उसने भी प्रभु पे घुटने टेक करके प्रार्थना किया, तो उस 8 साल के डिप्रेशन से मेरी बहन रूपा को प्रभु ने चंगाई दी। और मैं प्रभु यीशु मसीह का दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आज मेरी सिस्टर बिल्कुल ठीक है, रूपा एकदम जी 8 साल के डिप्रेशन से आजाद। सारी महिमा प्रभु को मिले। ये छोटी बात नहीं है। डिप्रेशन एक ऐसी स्पिरिट है जो इंसान के लाइफ में ट्रांसफर होती है, और एक के चक्कर में दूसरा भी इसका शिकार होता है, और जिंदगियां, परिस्थितियां, हालात बदलते नहीं है, इसके अंदर बिगड़ते हैं। इसमें ये चीज ऐसी है कि स्पिरिट होती है, ये ऐसी दुष्ट आत्मा होती है जो कभी एक व्यक्ति के मन में पॉजिटिव बात को आने ही नहीं देती है, और ना ही पॉजिटिव इच्छा रखवाती है, ना ही पॉजिटिव काम करने की कोई रुचि आती है। ये चीज ऐसी होती है जो इंसान को अंदर ही अंदर खोखला करती है, सबसे पहले मेंटली डिस्टर्ब करती है, फिर उसके बाद शरीर पर अटैक अपने आप हो जाता है। तो 24 घंटे वो पागल के जैसी ही रहती थी। हाँ। लेकिन जब से उसने जाना कि जब प्रभु ने मेरी सिस्टर को, दीपा को, मेरी दीदी को चंगाई दी है, तो वो मुझे भी चंगा कर सकता है। तो जब से उसने प्रभु को जाना है और प्रभु से प्रार्थना की है यीशु से, तो आज वो पूरी तरह से ठीक है। और प्रभु में जुड़ी हुई, जहां पर वो रहती है वहां पर विरोधी बहुत है। वो छुप छुप करके वॉशरूम के अंदर जा करके वो लोग प्रार्थना कर रहे हैं, बाथरूम में जाकर वो लोग प्रार्थना कर रहे हैं। तो प्लीज उन लोगों के लिए प्रार्थना करना कि खुदा जो विरोधी के बीच में वो रूपा रह रही है, प्रभु उनके मन को बदले। बाथरूम में जाके वो लोग प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु ने उनके मन को बदल दिया यीशु नासरी के नाम से। ऐसा काम शुरू हो चुका है अभी से, विश्वास करो, बोलो आमीन। प्रभु ने काम कर दिया। हाँ, तो अब प्रार्थना करते हैं।
प्रभु यीशु अपने आप को, उन सभी तेरे बच्चों को, हम सबको तेरे लहू के बारे में कवर करते हैं। जो गवाहियां हुई हैं उन सभी के द्वारा तेरी महिमा हो। जो तेरे बच्चों ने अपना मुंह खोला तेरी महिमा के लिए, तेरे राज्य के लिए, तेरे काम के लिए, तेरे वचनों के लिए और प्रभु तेरे महिमा के लिए, प्रभु जब अपने मुंह से अपनी मुंह की गवाही दी है खुदावन, जो उनकी जिंदगी हालात परिस्थितियां तूने बदली है, जब तेरी महिमा जब इन तेरे बच्चों ने की है तो उनको छुटकारा देने के लिए और इनके द्वारा, इनकी गवाहियों के द्वारा और लोगों को तेरे पास लाने का बड़ा अनुग्रह देने के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु मैं चाहता हूं इन 24 घंटों के अंदर अंदर सभी की जिंदगी में जो गवाही देकर अभी लेफ्ट हो चुके हैं या जो अभी प्रभु तेरी इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं, मैं चाहता हूं इन 24 घंटों के अंदर अंदर ये तेरे सच्चे आनंद से भर जाएं, ये सच्ची तेरी ब्लेसिंग्स पाएं और चाहे किसी भी प्रकार की जो भी ब्लेसिंग्स तू उनको देना चाहता है इन 24 घंटों के अंदर अंदर ये खुली आंखों से अपने जीवन में देखने पाएंगे। इस बात की घोषणा करता हूं, चाहे वो शांति की है, चाहे वो धन की है, चाहे वो प्रेम की है, चाहे वो किसी प्रकार की कपड़ों की है, किसी भी प्रकार की जो भी ब्लेसिंग है जो तेरी ओर से, जो इनके लिए भली है, मैं इनके लिए यीशु तेरे नाम से खोलता हूं। खुदा इनको आशीष मिले और बड़ी गवाही के साथ हम लोग सैटरडे को मिलने पाएंगे। तेरा धन्यवाद देते हैं, किसी एक की भी गिनती नहीं घटने दी, सबकी जिंदगियां बदल दी। पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं। ना हमारे बल से, ना शक्ति से, वरन सिर्फ तेरी आत्मा के द्वारा हो चुका है और जो अच्छा काम अपने शुरू किया उसको पूरा भी आप ही करेंगे। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। जल्दी से रेड बटन पे क्लिक करो, जल्दी से रेड बटन पे क्लिक करो सारे के सारे। आमीन।